केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। तद दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन्हें देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन। इंद्रियों के भोग मधुर विषय लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर मैं श्यामल धोने आया हूँ। जय हो। अपना पहला भाग कंप्लीट हो गया था, कुछ बाकी है उसमें? सबके सारे डाउट क्लियर हो गए? यस मैम। अभी हमने वैसे इस सेशन में नमोकार मंत्र एक अनुशीलन करने का विचार बनाया था, वो भी हम साथ में करेंगे, पर दो दो छंदों का साथ साथ पूजा का अर्थ भी करते जाएं, ताकि आप मंडलाचरण में पढ़े तो उसका अर्थ भी समझ में आए। तो स्टार्ट में जो आज हमने दो छंद पढ़े हैं उसका अर्थ भी हम करते हैं। मैम ये कौन सी बुक है? गीतराज विज्ञान पाठमाला भाग 2। अच्छा जी। पहला पाठ है उपासना। अच्छा जी। निकाल लिया सबने? चलिए तो तीसरा छंद पढ़ लीजिए, सब लोग आ रहे हैं, किताब निकालते हैं। जिनके पास खुला है तीसरा छंद पढ़ लें। जी दीदी। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोध होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। ठीक है, मिल रहा है सबको पेज नंबर? स्टार्टिंग में ही है पहला पाठ। ये पूजा है देवशास्त्र गुरु की, इसे युगल किशोर जी युगल द्वारा लिखी रही है, जिसमें देवशास्त्र गुरु का वर्णन है और साथ में मिथ्यात्व दशा से अरहंत दशा प्राप्त करने का जो मार्ग है। तो अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व दशा में रहता है, वहां से अरहंत दशा तक पहुंचने का मार्ग भी बताया गया है और उन्हें नमस्कार किया गया है। तो आप गाइड में भी इसके शब्दार्थ सब बड़े डिटेल में दिए, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो केवल केवल ज्ञान करते हैं ना, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो केवल ज्ञान रूपी रवि यानी सूर्य की किरणों से इसका संपूर्ण अंतर स्तर प्रकाशित है। सूर्य उदित होता है तो क्या होता है, हमारे रोशनी हो जाती है पूरी दुनिया में, जहां जहां पे सूर्य उदित होता है वहां पर। तो ऐसे मान लो केवल ज्ञान रूपी सूर्य की जो किरणें निकल रही है, उनका अंदर विस्तार हृदय उससे पूर्ण प्रकाशित है, यानी संपूर्ण हर अंग में हर प्रदेश में केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, ये कहना चाह रहे हैं। तो अब दो विशेषण है, एक तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य से जिनका अंतर स्थल प्रकाशित है, ऐसे सच्चे देव अथवा देव की वाणी को शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे शास्त्र जैसी जिनवाणी जिसमें केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से केवल ज्ञान अनंत देव की जो वाणी है आया है, और जिनवाणी पूरी जिनवाणी अंतर उसका जो अंतर मर्म है जो सब है, वो केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से प्रकाशित है। केवल ज्ञानी ने जो देखा है वही शास्त्रों में वर्णित है, ये कहना चाह रहे हैं। तो जिनवाणी का अंत स्थल क्या हुआ, जो उसमें वर्णन किया गया है वो।
तो वो वर्णन केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि चढ़ती है उसके आधार पर लिखी रही है। और जिनवाणी में क्या होता है? तत्वों का सुंदरतम दर्शन। हमें 7 6 द्रव्य 7 तत्व इन सबके बारे में दर्शन होता है, मतलब उनका स्वरूप हमें पता चलता है, बताया जाता है। सद दर्शन बोध चरण पथ। अब गुरु की बात, देव की बात, शास्त्र की बात और गुरु की बात। सद दर्शन सम्यक दर्शन, बोधन ज्ञान, चरण चारित्र। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पथ पर अविरल निरंतर जो मुनि रण मुनियों के समूह बढ़ते हैं, ऐसे उन देव सच्चे देव को, परम आगम को और गुरु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। तो देखो यहाँ पर परम आगम लिखा है, आपके परमागम ऑनर्स है ना। तो आगम और परमागम में जो अंतर है वो वहां पे बताया है। अध्यात्म शास्त्र है जो परमागम है, तो उनमें 6 द्रव्य 7 तत्वों का वर्णन है। उन परमागम को मैं नमस्कार करता हूँ। ये बात इधर बता दी गई है। अब आप जो गाइड से अर्थ भी पढ़ लीजिए और भावार्थ भी पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए पूरा एक बार। और ऐसे लोग जो बोलते नहीं है उनसे बोलिए मोहित जी बोलने पढ़ने को, जो कभी बोलते नहीं है, थोड़ा सा बोलने की हिचक खुले उनकी। कविता जी। हाँ भैया। पढ़िए। हाँ जी पढ़ते। फर्स्ट वाले से शुरू करना है ना? जी हाँ जी, पहला बोल रही हूँ, केवल रवि किरणों वाला। इस अर्थ भावार्थ दोनों बोलने हैं भैया। अर्थ है, प्रस्तुत छंद में कवि देवशास गुरु को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों के द्वारा जिनका अंतस्थल संपूर्ण रूप से प्रकाशित है, ऐसे अरहन देव को मैं नमस्कार करता हूँ। उन्हीं अरहन देव की ध्वनि, दिव्य ध्वनि द्वारा प्रकाशित एवं तत्वों का स्पष्ट दिग्दर्शन कराने वाली जिनवाणी को मैं नमस्कार करता हूँ, तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूपी मुक्ति पथ पर निरंतर बढ़ने वाले मुनिगण को भी मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। भावार्थ, इस छंद में प्रथम पंक्ति में कही गई संपूर्ण प्रकाशित है अंतर पंक्ति मध्य दीपक का काम करती है। इसका अर्थ देव व शास्त्र दोनों के साथ लगेगा। जैसे जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य से युक्त हैं, ऐसे सच्चे देव तथा केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने वाली जिनवाणी। इस छंद में कवि ने केवल ज्ञानी में सच्चे देव की, तत्वों को बताने वाले सच्चे देव की वाणी में परमागम की, तथा सच्चे देव के बताए मार्ग पर चलने वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी मुनिराजों में सच्चे साधु की स्थापना की है। इसके पश्चात जल, चंदन, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य के छंदों में मिथ्या दर्शन, क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण होने वाले दुखों की चर्चा प्रथम 3 पंक्तियों में की गई है, तथा चौथी पंक्ति में उन्हें दूर करने की भावना भाई गई। दूसरा भी बोलना है? नहीं, इतना ही अभी क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट है किसी को? मैम दिग्दर्शन मीन क्या है मैम? वही दिखाया गया है, बताया गया है, दिखाया गया है। और किसी को डाउट है? मोहित जी किसी एक जन से क्रम से जो जुड़े हैं सबसे इसका अर्थ पूछ लीजिए। कोई भी एक जन से पूछिए अब इसका अर्थ। अब पढ़ना, रीड नहीं करना है। जैसे मैंने पढ़ा था एक एक लाइन, वैसे एक लाइन का देख के अर्थ बताना है। कोई और नहीं बताए तो फिर आप या कोई और बता दे, जो हैंड रेस है उनसे पूछ लीजिए। जिस तरह से मैंने बताया केवल अभी से ऐसे बताना, रीड नहीं करना है। चंदन वाला धारीवाल जी। चंदन वाला धारीवाल जी, आपके कोई पास फोन है? आ रहा है, कोई म्यूट पर नहीं है। कविता जैन।
एक सेकंड। हाँ नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी, एक बार और मुझे समझना है, मैंने पढ़ा भी नहीं था। जी जी। ये आप मैंने तुरंत बताया और तुरंत आप जो बताएंगे उसमें 15 में से मार्क्स मिलेंगे। अपूर्व ने मैंने 5 मिनट से आपसे पूछ रही हूँ अभ्यास के लिए, बाकी एक आधा घंटे का मैं बताऊंगी और आधा घंटे का आपको संक्षेप में बताना है, उसमें 15 में से मार्क्स मिलेंगे और सबको कंपलसरी बताना है, बस पहले और बाद का अंतर है। तो पूजा में हम आपका अभ्यास करा रहे हैं और सेकंड लेसन से हम पूरा समरी आपको पूछेंगे और 15 में से मार्क्स देंगे। कपूर जी? नहीं, मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ बहुत दिनों के अच्छा। बाद। सॉरी। आपकी पहली क्लास है? मैं बोलूं? नहीं, मैं पिछले 1.5 महीने से नहीं आ पाया था। अच्छा अच्छा, आज वापस ज्वाइन किया है। ठीक है। कल्पना जी? कल्पना जी? माधुरी जी बता रही है, वो बताने दीजिए। माधुरी जी? केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता है तो का सुंदरतम दर्शन, सद दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, देव परम आगम गुरु शत शत वंदन, शत शत वंदन। इस पूजा में स्थापना की गई है और युगल जी साहब द्वारा रचित है। इसे कहा है कि केवल ज्ञान जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, जिसका मतलब इसका आगम का पर ये जो देव शास्त्र गुरु है, इन सब का अंतस्तर जो है वो प्रकाशित है, मतलब अंतस्तर का प्रकाशित है मतलब सारा आगम प्रकाशित है और देव शास्त्र गुरु का स्वरूप प्रकाशित है। उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, और जो देव और गुरु द्वारा बताई गई जिनवाणी है, उस जिनवाणी में 6 द्रव्यों, 7 तत्वों और पदार्थों का विश्लेषण मिलता है और उसका सुंदरतम मतलब जो बिल्कुल यथार्थ चित्रण जो है वो हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि केवल ज्ञान द्वारा प्रकाशित है। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, जो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का रास्ता बताते हैं, उस रास्ते को बताने वाले देवों, गुरुओं और शास्त्र के द्वारा बताया गया रास्ते पर चल मुनिगण चलते हैं और हम भी उस रास्ते पे चल सके, उसके लिए हम उन देव सेना करते हैं, उनको बार बार नमन करते हैं। जी कोई और जन एक्सप्लेन करना चाहेगा? सीमा जी? हाँ, इन पंक्तियों में ये जो पूजा की पंक्तियां हैं, इनमें कवि जो है वो 3 लोगों को नमस्कार कर रहे हैं। इन 3 लोगों को हाँ जी, आप सही है। हाँ जी, शब्द में कवि जो है वो 3 लोगों को नमस्कार कर रहे हैं। आवाज ठीक नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। माधुरी जी आप म्यूट पर जाइए। आप देखिए, हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है भैया जी? बहुत डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस है? नहीं, मेरी तो सही है। आज 4 बजे नाला सुपारा आने वाली, बोरी वाली खाना बनाने आने वाली है क्या? तू आ रही हो तो 3 बजे मेरे घर आ जा। दीदी की भी आवाज आ रही है, दीदी को हेलो, कल्पना जैन है, वो भी एक सेकंड नहीं है।
जी सबको म्यूट पर कर दीजिए। हाँ सीमा जी, अब बताइए। म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप। जय जी, जय जी। इस छंद में कवि जो है वो 3 लोगों को नमस्कार कर रहे हैं, देव को, शास्त्र को और गुरु को। आ रही है भैया जी आवाज? ठीक आ रही है? बहुत डिस्टरबेंस है, डिस्टर्बेंस है? बहुत डिस्टरबेंस है सीमा जी। मेरी तरफ से तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, देखिए। चलिए आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी, इसमें कवि जो है 3 लोगों को नमस्कार किया है कवि ने, देव को, शास्त्र को और गुरु को। तो इसमें बताया है कि जो ये केवल रवि किरणों से, ये केवल ज्ञान की किरणें हैं, जिससे जो हमारे वो अरिहंत देव हैं, उनका जो संपूर्ण अंतर मन जो है वो प्रकाशित है। तो ऐसे गुरु को, ऐसे भगवान को नमस्कार किया है, जिसमें कहा है कि केवल ज्ञान रूपी किरणों के द्वारा जिनका अंतःस्थल संपूर्ण रूप से प्रकाशित है, ऐसे देव को मैं नमस्कार करता हूँ। पहले कौन से देव है कि जिनका जो अंतःस्थल है, अंतःकरण जो है वो केवल ज्ञान रूपी किरणों से पूरी तरीके से प्रकाशित है, संपूर्ण रूप से प्रकाशित है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। उस श्री जिनवाणी में होता, और जिनवाणी को नमस्कार किया है। कैसी जिनवाणी है? जिसमें तत्वों का बहुत सुंदर दर्शन देखने को मिलता है, तत्वों के बारे में पता चलता है हमको। ऐसी जिनवाणी को मैं नमस्कार करता हूँ। सदर्शन बोध चरण पथ पर, सुदर्शन, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसे पथ पर चलने वाले जो मुनिगण हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। ऐसे मुनिगणों को मैं नमस्कार करता हूँ जिनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूपी मुक्ति पथ पर निरंतर बढ़ने वाले मुनिगण हैं। मैं ऐसे मुनिगणों को नमस्कार करता हूँ। तो इस छंद में 3 को नमस्कार किया, देव को, शास्त्र को और गुरु को। ठीक है भैया जी, सही है भैया जी? अनिता दीदी आप बताओगे? अनिता दीदी आप बताओगे? सॉरी, क्या? ये इसका अर्थ केवल रवि किरणों से, पहले वाले शब्द का। सबने पहले ही बता नहीं दिया। इसमें देव, शास्त्र और गुरु को तीनों को नमस्कार किया गया है। जिनवाणी ऐसे देव जिनके अंतःस्थल में केवल ज्ञान की किरणें प्रकाशित हो चुकी हैं, ऐसी जिनवाणी जिसमें तत्वों का सुंदरतम दर्शन है, और ऐसे मुनिगण जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की के मुक्ति पथ पर निरंतर बढ़ते हैं, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जय जिनेन्द्र। मृदुला जी। इसमें यही बताया गया है कि जो हम देव, शास्त्र, गुरु तीनों को हमने प्रणाम करते हुए सूर्य की किरणों से उसकी तुलना की गई है। जिस प्रकार की केवल ज्ञान रूपी सूर्य किरणें के द्वारा हमारा अंतर्दर्शन संपूर्ण रूप से प्रकाशित है, उसी प्रकार से हम जो देव, शास्त्र, गुरु हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तीनों की एक रूपता हमें मुक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, और जिसको कि मैं बार बार से नमस्कार करता हूँ। और इस छंद में जो ये है अंतर मध्य दीपक का जो काम बताया है, इसमें अर्थ, देश, शास्त्र और दोनों के साथ साथ लगे गए। जैसे कि केवल ज्ञान रूपी सूर्य से युक्त बताया है सच्चे देव, और केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से हम जिनवाणी है जो हमें प्रकाशित करती है, जो हम आगम को पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें परमागम का भी बताया है, जिसमें आध्यात्मिक शास्त्र का विवरण है, जिसकी कि हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। और केवल ज्ञानी सच्चे देव तत्वों को और द्रव्यों का इसमें वर्णन बताया गया है। और ऐसे जो हमारे सच्चे मुनि हैं, जिन्होंने कि
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तीनों को ही धारण किया है। ऐसे सच्चे साधु की इसमें स्थापना की गई है। और बस यही। जय जी। प्रश्न है मोहित जी। जी मध्य दीपक का क्या तात्पर्य है? रूपी मध्य दीपक मुक्ति का क्या पथ। समझे? जी आपने बोला मध्य दीपक का काम करता है, तो मध्य दीपक से क्या तात्पर्य समझे? मैं बताऊं? मैं बताइए। हाँ बताइए, कौन कह रहा है? मैं बताऊं मध्य दीपक का मतलब क्या है? अनीता। हाँ अनीता जी बताइए। जैसे आपने पहले बार बताया था, जैसे कमरे के बीच में अगर एक दीपक रख दिया जाए तो वो पूरे कमरे को प्रकाशित करता है, या दोनों तरफ के। ऐसे ही जो शब्द इसके बीच में इस्तेमाल किया गया है वो उससे पहले आने वाले और बाद में आने वाले दोनों शब्दों के साथ लगता है। बराबर, बहुत बढ़िया, एकदम बराबर। में लगा शायद भूल रहे हो या, पर आप भूले नहीं, याद रखा। जैसे आप देखो कहीं होटल में या कहीं धर्मशाला जाए तो बीच में लैट्रिन बाथरूम के बीच में एक ही लाइट जला देते हैं, बीच में खोल करते हैं, फिर वहां तेज लाइट की जरूरत नहीं, बस रोशनी चाहिए, है ना। वो मध्य दीपक हो रहा है। दिया रोशनी हमें कम जलाना पड़े, लाइट कम हो, घी कम जले, तेल, तो वो काम है बराबर, दोनों के साथ लगेगा। बहुत बढ़िया। तो और कुछ पूछना चाह रहा था, किसी को डाउट था, पूछिए। हाँ जी मैम, एकता रूपी मुक्ति पथ। नहीं, एकता रूपी का क्या मतलब है? तीनों तो एक, जैसे कि मैं कहूँ मेरे को पैसे देने आपके हस्बैंड को, मिल नहीं रहे, मैं क्या करूं? आप बोलोगे मैं और दोनों एक हैं, मुझे दे दीजिए, मान लो उनको हो गया, तो तीनों आप दोनों एक, आपके बच्चों को दो तो हाँ, मैं, मेरी फैमिली है ना वो, तो हम चारों एक हैं। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, तो किसी को भी दिया, मैंने जो पैसे आपको देने थे वो आपको दूं, आपके हस्बैंड को दूं, बच्चों को दूं, आपको मिल गए ना। आप चारों की एकता है कि नहीं? फिर खाने में भिन्नता है, कहाँ एकता है कहाँ भिन्नता है, तो रत्न त्रय की एकता। क्लियर जी। और कुछ डाउट है? आगे बढ़े हम। सबको समझ में आ गया? सबको हैंड रेज करना है जिनको समझ में आ गया। हाँ, मेरे तो 3 जन के दिख रहे हैं, सीमा जी के, अनीता जी के, मोहित जी, और सबने हैंड रेज किया है कि नहीं? वो सबको आप देख लीजिए। हाँ दीदी, जिनकी वीडियो है उन्होंने सबने एड्रेस किया है। क्योंकि आपके पास कंप्लेंट आएगी। अब मैंने तो कंप्लेंट आपको मिले नहीं थे, देखो 1-2 जन सबको समझ में आ गया, आगे नहीं बढ़ रही है। अब दूसरा जल, और जो आपके पास कंप्लेंट करे ना तो उसका नाम नोट कर लेना है, अगली क्लास में उससे ही प्रेजेंट करवाना सारा। तेरा अनिता जी को सब समझ में आने लगा ना, उनकी अटेंडेंस लगती है, तो आपकी आई थी मेरे पास। अब आपको कितना अच्छे से याद है, आप उपयोग पूर्वक सुने तो सब समझ में आएगा। अटेंशन चाहिए बस आपका, उपयोग मतलब अटेंशन, ठीक है ना। अटेंशन नहीं रहेगा तो नहीं चीज समझ में आएगी। इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। ये कह रहे हैं कि 5 इंद्रिय के बोल रहे, इंद्रियां कितनी है? 5 सेंसेस। ये 5 इंद्रियों के जो भोग है, भोग मतलब ये आंखों से हम जो टीवी देख रहे हैं वो भोग है। इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, भोग की वस्तु, उपभोग की वस्तु। जो वन टाइम यूज आए वो भोग, वो उपभोग। हाँ, वन टाइम यूज आए वो भोग, और जो बार बार यूज आए वो उपभोग। जैसे टीवी हम बार बार देख सकते हैं, पर गुलाब जामुन खाए तो एक बार खाया और फिनिश। और आजकल वो डिस्पोजल प्लेट आती हैं, वन टाइम यूज एंड थ्रो। ऐसे भोग और उपभोग। तो आंखों से देखने वाली जो चीजें बार बार भोगने में आ सकती हैं, पर बर्फ वाली चीजें एक बार आती है। तो ये है, तो 5 इंद्रियों के जो भोग हैं वो कैसे हैं? मधुर विष, मीठे विष के समान। आने कड़वा विष होगा, कड़वा तो मुंह में जाए, सब लोग थू थू कर नहीं खाएंगे, पर मीठा विष होता तो आदमी बहुत शौक से खा लेता है। मिठाई है, मिठाई और खा लेता है, पता चलता है बाद में वो जहर का काम कर रहा है। तो 5 इंद्रियों के भोग है ऐसे मीठे विष के समान है,
ढूंढने में तो हमें उसमें अच्छा अच्छा लगता है, पर बाद में विष जैसा दुख देते हैं, ये बता रहे हैं। लावण्यमयी टंचन काया, और ये सुंदर सोने जैसी समान सुंदर, दो तरह लावण्यमयी ग्लो है, चेहरे पर ग्लो भी है और चेहरा फेयर भी है। फेयर में और ग्लो में अंतर है ना, उसका चेहरा फेयर तो है पर उसमें ग्लो नहीं है। जब आप लड़का लड़की को देखने जाते हैं ना तो इस तरह की चीजें होती हैं, अथवा आप मूवी देखते तो ऐसी बातें करते हैं, है ना। तो लावण्यमयी टंचन, टंचन है मतलब स्वर्ण समान सुंदर, गोरी सी, काया है शरीर, और यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। ये सब क्या है, पुद्गल का क्रीड़ा खेल है क्या। मीठे 5 इंद्रिय विषय भोग है, हमारा सुंदर शरीर है, तो शरीर का खेल हो गया ना, आत्मा थोड़ी आती है, गोदी होती है, काली होती है। मैं भूल स्वयं के वैभव को, मैंने अपना वैभव नहीं देखा, इस शरीर का वैभव था। ज्ञान का वैभव क्या है, आत्मा का वैभव क्या है, ये टीवी है, प्लेन है, प्लेन बना, ये पुद्गल का खेल है, पुद्गल में क्रिया हुई है, पर वैभव ज्ञान का है। किसी जीव ने बनाया है क्या, जीव ने बनाया है प्लेन, टीवी बनाया किसी जीव ने बनाया क्या, जीव में बनाया है, बनाया निर्मित पुद्गल से है। पुद्गल की शक्ति को जाना पहचाना है, पर जानने पहचानने वाला तो आत्मा है। पर मैं अपने आत्मा के ज्ञान के वैभव को भूल गया हूँ। वैभव शब्द का प्रयोग होता है धन संपत्ति के लिए, पर यहाँ पे ज्ञान वैभव, हमारी धन संपत्ति क्या है, ज्ञान ही होती, ज्ञान ही उनका वैभव है, ज्ञान ही उनकी संपत्ति है। तो मैं अपने धन संपत्ति को, चलो रुपये पैसे की संपत्ति कोई नहीं भूलता है, मेरे बताए नहीं मेरे पास करोड़ों है, अरबों है, पर उनके पास एक गिनती होती है कितने रुपये हैं। तो ज्ञान की संपत्ति को मैं भूला हूँ, पर ममता में अटकाया हूँ, और पर पदार्थों से ममत्व भाव कर रहा हूँ, रात देश कर रहा हूँ, किसी में अपमत्व कर रहा हूँ, किसी में ममत्व कर रहा हूँ, और किसी से देश कर रहा हूँ, ऐसे रात देश में अटका हुआ हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया हूँ। मैल होता है तो उसे धोने के लिए क्या करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। नीर आने पानी, मल आने मैल। तो जिस टाइप का मैल होता है धोने का जरूरत वैसी होती है। जो टीवी में एडवर्टाइज आते हैं ना, हल्दी का दांत जाने वाला एरियल अलग है, कपड़े से व्हाइट कपड़ों को साफ करने वाला एरियल अलग है। तो ऐसे ये बता रहे हैं कि मिथ्यात्व रूपी मैल को धोना है। तो मिथ्यात्व रूपी मैल को धोने के लिए जो हमारे घर में पानी है वो काम में आएगा, बोला नहीं। सम्यक दर्शन रूपी नीर, पानी को लेकर, और कैसा सम्यक दर्शन, निर्मल पानी। यदि गंदे पानी से हम कपड़े धोएंगे तो साफ होंगे क्या, और गंदे हो जाएंगे। तो मिथ्यात्व रूपी मैल को धोने के लिए निर्मल सम्यक दर्शन रूपी नीर आने पानी को लेकर मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। क्लियर, स्पष्ट। अब एक बार कोई रीडिंग कर ले 4 लाइनों की, तब तक सब मन में सोचना किसी शब्द का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया। जिनकी राग अच्छी हो वो गाएं। मैं हाँ, बोलूं? सीमा जी हो रही है, चलो सीमा जी, मैं म्यूट होती हूँ जी। इंद्रिय के भोग मधुर आवाज नहीं आती है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ बोलिए। इंद्रिय के भोग मधुर विषय समलावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर मिथ्यामल धोने आया हूँ। किसी को कोई डाउट, शंका, संदेह, प्रश्न? और डाउट नहीं हो तो आगे फिर जैसे हमने अर्थ पढ़ा था, व्याख्या पढ़ी थी, वो एक जन जो बोलते नहीं है, मुंह टेबली है, उन पर थोड़ा सा वाणी सुनना चाहती हूँ। कपूर जी को डाउट है ना, बताइए। जो समझा नहीं सकते हैं वो रीडिंग तो कर ही सकते हैं हिंदी, तो वो कैसी हिंदी प्रोनाउंस करते वो मुझे समझ में आए।
लावण्य कंचन थोड़ा रह गया, समझ नहीं पाया मैं। लावण्य कंचन का है, लावण्य का मीनिंग। अनिता जी तो लावण्यमयी कंचन का दोनों समझ में आया होगा, बताइए अच्छे से। हाँ चलिए बताइए। लावण्यमयी बहुत सुंदर, और कंचन जैसे पारदर्शी होता है। नहीं, कंचन यानी सोने सोने के जैसी समान। काया। सोने जैसी, सोने के समान। सोने जैसी सुंदर का है। सुंदर ग्लो, ग्लो रूपी, जैसे ग्लो हो जिसमें। सुंदरता दो प्रकार की होती है जी कोई काला भी है और लावण्यमयी हो सकता है। जी। तो एक तो उनका कंचन जो है ना सोने के समान सुंदर। तो नॉर्मली इंडिया में गोरा कलर अच्छा माना जाता है और सांवला और काला अच्छा नहीं माना जाता है। पर जो वेस्ट इंडीज वगैरह है, साउथ अफ्रीका है, वहां तो सब काले ही होते हैं। कालों में भी तो सुंदरता होगी ना, ऐसा तो नहीं उनमें नहीं होती है। और जब ये ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं तो उनमें कई बार सुंदर जो होती है ब्लैक ब्यूटी भी चुनी जाती है। तो जो ब्लैक ब्यूटी है उनमें लावण्यता है, समझ में आई बात। वो सुंदर जिसे ग्लो बोलते हैं, उसके चेहरे पे ग्लो है, चमक है। और कंचन कलर के लिए दिया है सोने के समान कलर वाला। क्लियर? एकदम बहुत सफेद हो जाता है जो अमेरिकन सफेदी, वो भी बीमारी मानी जाती है। जो एकदम वाइट सूरजमुखी वाले, तो बोले नहीं सूरजमुखी वाले गोरापन नहीं चाहिए हमें। कौन सा रोजन? कंचन सोने के समान। जैसे सूर्य उदित होता है तो हल्का सा पीला, हल्का सा चमक, तेज चमक और चमक वैसा चाहिए। वो दोनों के सुंदरता के लिए प्रयोग किए गए हैं दोनों। हाँ चलिए आगे बोलिए। लावण्यमयी का चार्मिंग होता है क्या, इंग्लिश का वर्ड? हाँ। चार्मिंग, हाँ चार्मिंग ही होगा। हाँ जिसमें ग्लो हो। मैम नमक भी होता है ना लावण्य का, मतलब लून का नमक, नमक हो चेहरे पे। हाँ वो लवण होता है, लवण। लावण्य नहीं वो नहीं, ये वो चीज नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न है। अर्थ व्याख्या रीडिंग करें, एक किसी से बोलिए। मोहित जी कौन करता है रीडिंग? मैं कर सकती हूँ। मैं करूँ? हाँ जी कर लीजिए आप। हाँ जी। इस छंद में मिथ्यात्व रूपी मैल को दूर करने की भावना भाता हुआ कवि कहता है कि 5 इंद्रियों के भोग एवं सोने के समान सुंदर शरीर को, जो कि मीठे विष के समान है, उसे न जानकर मैं उनके भोग उपभोग में ही भटका रहा। जिस प्रकार मिष्टान मिश्रित जहर खाते समय मीठा लगने पर भी मृत्यु का ही कारण होता है, उसी प्रकार इंद्रियों के भोगों का उपभोग करते समय मधुर प्रतीत होने पर भी चारों गतियों में परिभ्रमण रूप कष्ट के कारण ही होते हैं। सभी भोगोपभोग की सामग्री सोना, चांदी, कंचन, वर्णी, सुंदर शरीर, ये सभी पुद्गल हैं, उसी के विभिन्न पर्याय हैं। मैं तो इस सभी से भिन्न जीव द्रव्य हूँ। यह बात मैं आज तक पहचान नहीं पाया, अतः अपने स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों की ममता में ही अटका रहा। इसीलिए अभी तक मिथ्या दृष्टि ही रहा। किंतु अब मैंने अपने सही स्वरूप को जान लिया है, पहचान लिया है। अतः अब मैं अपने इस अनादिकालीन मिथ्यात्व रूपी मैल को धोने के लिए निर्मल सम्यक दर्शन रूपी जल लेकर आपके चरणों में आया हूं। भावार्थ: इस छंद में कवि ने भक्त की 2 मूल भूलों की ओर संकेत किया है। अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, पर पदार्थों की ममता में अटका रहना, अर्थात स्व पर भेद विज्ञान के अभाव के कारण आज तक जीव ने चारों गतियों में परिभ्रमण किया है तथा अपने स्वरूप को पहचान कर ही वह इस सब से छुटकारा पा सकता है।
जल का छंद होने के कारण इस छंद में कवि ने मिथ्यात्व को मैल की व सम्यक दर्शन को निर्मल जल की उपमा दी है, क्योंकि मैल को दूर करने के लिए निर्मल जल का ही उपयोग किया जाता है। जय जिनेंद्र। क्लियर हुआ सबको अर्थ? किसी को डाउट है अभी? गंदे पानी से कोई कपड़ा साफ करता है? गंदे पानी से बर्तन धोए तो हम खाना खा लेंगे? नहीं मैम। इसलिए निर्मल जल का प्रयोग है। क्लियर? दो छंदों का अर्थ सबको आ गया। चलो अब हम नमोकार मंत्र का अनुशीलन जो आप प्रिपेयर करके आए हैं 2-2 पेज, उस पर चलते हैं। ऐसे ही हमारे 2-2 छंद करेंगे। इसने सबसे पहले प्रिपेयर किया था नमोकार, आपने पहला आरंभ के 2 पेज। हाँ तो चलिए आप बोलिए। पेज 5। उससे पहले हम नमो लोय सब साहुरम में कौन आते हैं उसका हम वर्णन कर चुके हैं पेज 4 का। सामान्य रूप से पंच परमेष्टि का स्मरण करना प्रत्येक जैन का प्राथमिक कर्तव्य है। जिनसे हमारा उपकार ना हुआ हो, साक्षात परिचय भी ना हो, जो लेकिन जो परम पद में स्थित है, पंच परमेष्टि उनमें आते हैं और उनमें हमें भेदभाव करना उचित नहीं है। वे सामान्य रूप से सभी हमारे लिए पूज्य हैं। इसलिए रमो लोय सब साहुरम पद का मूल प्रयोजन उनको समान रूप से स्मरण करना है। प्रत्यक्ष उपकारी ज्ञानी और गृहस्थ धर्मात्मा भी हो सकते हैं, परंतु वो पंच परमेष्टि के समान पूज्य नहीं है। अष्ट द्रव्य में पूज्य पंच परमेष्टि ही हैं जिनको नमोकार मंत्र महामंत्र में स्थान प्राप्त है। इस मंत्र को सब पापों का नाश करने वाला बताया गया है एवं सब मंगलों में ये पहला मंगल है। सभी लोग प्रतिदिन इसे बोलते हैं और लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देता कि इससे पुराने पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि महामंत्र बोलने वालों के भी पाप का उदय होता है और उन्हें भी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये सब कौन है? धीरे बंद कर। क्यों जाता है कि ये सब पापों का नाश करने वाला मंत्र है। आप म्यूट हो गई है, शायद आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल। ओह सॉरी, अभी ओके अब आ रही है। सभी लोग प्रतिदिन इस मंत्र को बोलते हैं लेकिन उनके भी हमें ये दिखाई देता है कि उनको भी अनेक प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ रहा है। पाप के जब उदय होता है तो वो प्रतिकूलताएं भोगते हुए दिखाई देते हैं, परंतु नमोकार मंत्र में जिन्हें नमस्कार किया गया है और जो वीतरागी संत हैं उन पर भी हम देखते हैं कि उपसर्ग आते हैं, वो सब भी पाप के उदय का परिणाम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम कहते हैं कि इनसे सब पापों का विनाश होता है, तो उसका तात्पर्य क्या है? अनीता जी थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज थोड़ी कम है आपकी। पेज नंबर बताइए, किस पेज नंबर से कर रहे हैं? पेज नंबर इस टाइम 6। अब ठीक है आवाज? जिस समय कोई भी व्यक्ति इस महामंत्र का भाव पूर्वक और समझ पूर्वक स्मरण करता है, उस वक्त उसके हृदय में कोई भी पाप भाव उत्पन्न नहीं होता। यही सब पापों का नाश होना अथवा शुभ भाव के काल में पूर्व बद कर्मों से जो होने वाले संक्रमण आदि है उनको भी लिया जा सकता है। अर्थात जिस समय हम सच्ची भावना से इस मंत्र का उच्चारण करते हैं उस वक्त कोई पाप भाव उत्पन्न नहीं होता। मैम हो गया पेज 6 तक। जय जिनेंद्र। इसको पढ़ना भी है क्या मैम? हेलो, इसकी रीडिंग भी करनी है क्या मैम? हाँ रीडिंग भी कर लीजिए।
अच्छा जी, रीडिंग जैसे एक पैराग्राफ रीडिंग करो फिर एक्सप्लेन करो, तो सबको समझ में आ रहा है आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो। अच्छा मैंने उसका पूरा भाव बता दिया था मैम, मैं अब रीड हाँ, कर नहीं, देती हूँ। आप लोगों ने क्लास में पूरा भाव बताने से नहीं चलेगा, एक पैराग्राफ पढ़ो फिर उसका भाव बताओ अच्छा जी, इस पे क्या कहा गया है। अच्छा जी, तो पेज 5 फर्स्ट पैराग्राफ। सामान्य रूप से पंच परमेष्टि का स्मरण करना, नमस्कार करना प्रत्येक जैन का प्राथमिक कर्तव्य है, जिसे प्रतिदिन नमोकार महामंत्र के जाप के माध्यम से निभाता ही है और निभाना भी चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि प्रत्येक जैन का ये कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य, कि हम रोज नमोकार महामंत्र का जाप करें, जो ज्यादातर जैन करते हैं। जिनसे हमारा उपकार ना हुआ हो, जिनसे हमारा साक्षात परिचय भी ना हो, पर जो भी परम पद में स्थित हैं, पंच परमेष्टि में आते हैं, वे सभी हमारे लिए समान रूप से पूज्य हैं। उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। उन सभी को समान रूप से स्मरण करना ही रमो लोए सर्वसाहुरम पद का मूल प्रयोजन है। तो इसमें बताया गया है कि रमो लोए सर्वसाहुरम का जो मूल प्रयोजन है, वे समान रूप से सभी जो परम पद में स्थित हैं, उन्हीं को समान रूप से वे पूज्य हैं। हमारे प्रत्यक्ष उपकारी तो वे ज्ञानी गृहस्थ धर्मात्मा भी हो सकते हैं, जो अभी पंच परमेष्टि में शामिल नहीं हैं। वे भी पूज्य तो हैं ही, पर पंच परमेष्टि के समान पूज्य नहीं। अष्ट द्रव्य के पूज्य तो पंच परमेष्टि ही हैं। उन्हीं को नमोकार महामंत्र में स्थान प्राप्त है, ज्ञानी गृहस्थ धर्मात्माओं को नहीं। इसमें बताया गया है कि जो ज्ञानी गृहस्थ हैं और जो पंच परमेष्टि हैं, वे समान रूप से पूज्य नहीं है। अष्ट द्रव्य से पंच परमेष्टि में जो स्थित है वही पूज्य है। इस संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछना है हाँ कि जी। अपन ज्यादातर अष्ट द्रव्य से पूजा तो अरिहंत और सिद्ध की करते हैं, इनकी आचार्य उपाधियों की ज्यादा कोई पूजा थोड़ी होती है। मैम बताएंगे। जब हम नमस्कार करते हैं, तो जब पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, तो हमने सभी पूजा तो कर ही ली। मैम जब हम आह्वान करते हैं तो हम अरिहंत जैसे महावीर भगवान की पूजा करते हैं तो उनका आह्वान करते हैं, तो कोई अरिहंत इनकी आह्वान थोड़ी करते हैं किसी आचार्य उपाध्याय साधु। नहीं, जब जैसे कि वो आहार लेने जाते हैं तो उससे पहले ऐसे कई कई जगह पूजा का विधान है, उधर भी आचार्य उपाध्याय साधुओं का भी। इस संदर्भ में एक बात और भी उल्लेखनीय है कि रमोकार महामंत्र की महिमा बताने वाली गाथा में रमोकार मंत्र को सब पापों का नाश करने वाला कहा गया है। वह गाथा मूलतः इस प्रकार है। ऐसो पंच रमो यारो सब पावक पड़ासुरो मंगलाड़म च सवेसिम परमम हुई मंगलम। यह नमस्कार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला और सब मंगलों में पहला मंगल है। इस गाथा के अर्थ समझने में भी भारी भूल होती है। सब पापों का नाश करने का अर्थ यह समझा जाता है कि भूतकाल में हमने जो भी पाप किए हैं, इस महामंत्र के उच्चारण मात्र से उन सबका नाश बिना फल दिए ही हो जाता है। यदि ऐसा है तो फिर हम सभी लोग प्रतिदिन इसे बोलते ही हैं, अतः हमारे पुराने सभी पापों का नाश हो जाना चाहिए। पर ऐसा तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि प्रतिदिन नमोकार महामंत्र बोलने वालों के भी पाप का उदय देखा जाता है। पाप के उदय में उन्हें अनेक प्रतिकूलताओं का सामना भी करना पड़ता है। यह सब हम प्रतिदिन देखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि जब हम कहते हैं कि ये मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, तो इसके समझने में क्या भूल होती है। ऐसा नहीं है कि इसके उच्चारण से हमारे जो पूर्व भवों में या पहले जो भी हमने पाप किए हैं उनका हमें फल भोगना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और देखने में भी यही आता है कि जब पाप का उदय होता है तो सबको प्रतिकूलता भोगनी पड़ती है।
इससे बचने के लिए यदि यह कहा जाए कि हमें इस पर पक्का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, अतः हमारे पापों का नाश नहीं होता है। अरे भाई, न सही हमें विश्वास, पर क्या किसी को भी विश्वास नहीं है? लाखों लोग प्रतिदिन नमोकार महामंत्र बोलते हैं और लगभग सभी के थोड़ा बहुत पाप का उदय देखने में आता ही है। पाप के उदय में प्रतिकूलताएं भोगते हम सभी को सदा देखते ही हैं। जाने दो नमोकार महामंत्र बोलने वालों को, पर नमोकार महामंत्र में जिन्हें नमस्कार किया गया है उन्हें भी तो पापोदय देखने में आता है। हमारे वीतरागी संतों पर जो उपसर्ग होते हैं वे सभी पाप उदय के ही तो परिणाम हैं। जब उनके ही पापों का नाश नहीं हुआ तो उनका नाम लेने से हमारे पापों का नाश कैसे होगा? तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि महामंत्र पे ये भरोसा करना कि सब पापों का नाश हो जाएगा, ये सही है या नहीं, और अगर हम कहते हैं कि हमें इस पर विश्वास नहीं है तो ये भी सही नहीं है। और ये भी बताया गया है कि जिनको नमस्कार किया गया है, जैसे पंच परमेष्टि में साधुओं को भी नमस्कार किया जाता है, उन पर भी उपसर्ग होते हैं और वो सब पाप के उदय का परिणाम है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक विचारक के हृदय को आंदोलित करता है। इस पर गंभीरता से विचार करते हैं तो यही प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति जिस समय इस महामंत्र का भावपूर्वक, समझ पूर्वक स्मरण करता है, उसके हृदय में उस समय कोई पाप भाव उत्पन्न ही नहीं होता। यही सब पापों का नाश होना है, अथवा शुभ भाव के काल में पूर्वबद्ध कर्मों के होने वाले संक्रमण आदि को भी लिया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जिस समय हम भावपूर्वक इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं, स्मरण करते हैं, उस समय हमारे हृदय में कोई पाप भाव उत्पन्न नहीं होता और पाप का बंध नहीं होता। यही सब पापों का नाश होना है। प्रश्न: यदि उस समय पाप भाव उत्पन्न नहीं होते, मात्र इतना ही आशा है, तो फिर सब पापों के नाश की बात क्यों कही गई है? पाप अनेक प्रकार के हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये सभी पाप भाव नमोकार मंत्र के स्मरण के काल में उत्पन्न नहीं होते। इस कारण ही सब शब्द का प्रयोग है। यहाँ सब शब्द का अर्थ वर्तमान में उत्पन्न होने वाले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के परिणाम ही है। इसमें भूतकाल में किए गए पापों से कोई तात्पर्य नहीं है। यदि भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी द्रव्य पाप एवं भाव पाप नमोकार मंत्र के बोलने मात्र से नष्ट हो जाते तो फिर आत्मध्यान रूप तप की आवश्यकता ही क्या थी? उपशम श्रेणी, शपथ श्रेणी मानने की क्या आवश्यकता थी? सभी कर्मों का नाश नमोकार मंत्र के बोलने से ही हो जाता। इसमें ये समझाया गया है कि इस मंत्र को सब पापों का नाश करने वाला क्यों कहा गया है। और पाप अनेक प्रकार के जो होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये सब पाप के भाव नमोकार मंत्र के स्मरण के काल में उत्पन्न नहीं होते हैं और इनका भूतकाल में जो पाप किया गया है उससे कोई तात्पर्य नहीं है। आगे ये कहा गया है कि अगर भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी पाप, द्रव्य पाप एवं भाव पाप अगर नमोकार मंत्र बोलने मात्र से ही नष्ट हो जाते तो तपस्या की कोई जरूरत नहीं थी। हम सभी पाप कर्म करते रहते और फिर मंत्र बोल देते, क्योंकि इससे सारे पाप नष्ट हो जाते, पर ऐसा नहीं होता। जय जिनेन्द्र। ये दीदी एक प्रश्न है। हाँ, अच्छा, जैसे अनिता जी ने दो तरह से एक्सप्लेन किया, पहले बिना रीडिंग किए एक्सप्लेन किया, उससे ज्यादा बेटर समझ में आया तो रीडिंग करके ज्यादा बेटर लगा। रीडिंग करके ज्यादा बेटर लगा।
हाँ तो फिर चलिए नीचे करना है तो नेक्स्ट पेज किसके हैं वो बता दें। ये तो दीदी फिर ऐसे में शुरू से ही पहला एक पैराग्राफ रीडिंग करेंगे, एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करेंगे, और ये सब हम पढ़ के आए हैं पहले हाँ जी, भागवत एक में, तो सारा आपका रिवाइज हो रहा है, ये हाँ सब जी। चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी। दीदी ये उपशम श्रेणी और आपके शपथ श्रेणी, उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी, किसने कुछ पूछा समझ नहीं पाई मैं। ये दीदी उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी में शपथ श्रेणी क्या है ये? और ये आपको गुणस्थान पढ़ेंगे तब आएगा, अभी नाम समझ लीजिए कि जो हमारे गुणस्थान होते हैं 14 गुणस्थान होते हैं। हाँ जी। तो उसमें जैसे अपन कहीं कहीं जाते तो एक चौराहे से किसी पॉइंट से 2 रास्ते खुलते हैं। अच्छा। तो ऐसे 7वें गुणस्थान के बाद 2 रास्ते खुलते हैं, 8, 9, 10, 11 का 8 11 पे जाके एंड हो जाता है, लेकिन 8, 9, 10 और फिर 12, 12 से 13 और ऐसे तो 2 रास्ते खुलते हैं। तो जो एंड हो जाता है वो उपशम श्रेणी वाला है। तो 7वें से जो जिसने एंड वाला रास्ता पकड़ लिया 8, 9, 10 तो उसे रिटर्न आना पड़ता है, दूसरे रास्ते पे जाना है तो। अच्छा। तो उपशम श्रेणी से रिटर्न आना पड़ता है, और जो छपट श्रेणी में तो वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। जो डेड एंड वाले रास्ते पे चला जा रहा है तो उसे रिटर्न आना ही पड़ेगा ना, वापस आना पड़ेगा, है ना। तो जैसे एक ये रास्ता है, हम यहाँ से चले तो ऐसे 2 रास्ते यहाँ खुले, ऐसे 2 रास्ते खुल रहे हैं हम ऐसे, ये रास्ता छोटा है डेड एंड वाला है, फिर यहाँ से आके फिर हम इधर ही बढ़ना पड़ेगा। तो ये उपशम श्रेणी है, शांत हुआ है, समाप्त नहीं हुई है चीजें। ये छपट श्रेणी है, इसमें हर चीज को नष्ट करता जा रहा है, यहाँ पे सब चीज को शांत करता रहता आगे बढ़ रहा है। तो शांत करता रहता आगे बढ़ेगा तो बाद में जो उभर जाएगा तो फिर से वो सब वापस आना पड़ेगा। तो हमारे घर में भी 2 तरह की चीजें होती हैं कि घर के वातावरण को कहते हैं, देखो अभी मेहमान आए, सब लोग चुप शांत, गुस्से तो शांत, लड़ाई झगड़े को समाप्त नहीं किया है, तो जब तक मेहमान है तब तक चुप, तो अंदर शांति बैठी है। तो जो मेहमान जाते साथ सब बिफर जाएंगे, फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे, और फिर आपने निपटारा करके समाप्त कर लिया तो मेहमान के जाने के बाद फिर वैसी शांति रहेगी, नष्ट नहीं किया तो शांति है। उपशांत मतलब उपशम श्रेणी में शांत बैठा है तो वो वापस रिटर्न होता है, और छपट में नष्ट कर दिया है। अभी इतनी समझ पाओगे आप। जी जी। जब प्रस्थान समझेंगे तो ना उपशम में शांत हुआ है, उधर से रिटर्न आना पड़ता है और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तो 10 तक का कॉमन रास्ता है, 10 से 11 में चला जाता है जो, तो वो 10 से जो 11 नहीं जाते 12, 10 में चला जाता है, वो ऊपर जाके भगवान बन जाता है। और इसे विशेष जानने के लिए आप मेरा गेम है लडेर और जीवराज। यूं तो मैंने बच्चों को खेलने के लिए बनाया है, पर उसमें गुणस्थान समझाए हैं। तो जब आप खेलोगे और उपशम श्रेणी चढ़ जाओगे तो डाउन हो जाओगे, जीत नहीं पाओगे, और छपट श्रेणी चढ़ जाओगे तो भगवान बन जाओगे। तो उपशम और छपट का अर्थ एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ऐसे ही आपको ऑनलाइन भेज दूंगी, पासे रोटी से आप खेल लेना। जी जी। तो आपको गुणस्थान कहाँ कैसे आते जाते समझ में भी आ जाएगा। खेल का खेल दो, गुणस्थान भी समझ में आ जाएंगे। और खेलने के रूल्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो उसका इशू नहीं, आप समझ जाएंगे। और गुणस्थानों के आधार पर उसके रूल्स बनाए रहे हैं। और सांप सीढ़ी है सिंपल सी जी, आपको गिरना है तो सांप काटेगा, चढ़ना है तो सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी। पर नॉर्मल जो खेलने वाली सांप सीढ़ी मिलती है तो उसमें तो 1 से 100 तक गिनती होती है, पर इसमें 1 से 14 तक गिनती है। अच्छा। तो जिस गुणस्थान से हम सीढ़ी मिलती है चढ़ते हैं और जिससे हमें सांप काट लेता नीचे आ जाते हैं, वो पूरा उस पे आ गया। ऐसे ही एक बार बच्चे खेल रहे थे तो मैंने देखा खेल खेल में उन्हें नंबर बहुत जल्दी याद हो गए कि किस क्षण से गिरते हैं तो किस क्षण में पहुंचते हैं, और जहाँ चढ़ते कहाँ पहुंचते हैं। मेरे घर के बच्चे थे, स्वानुभूति के बच्चे सांप सीढ़ी खेल रहे थे, तो मुझे आइडिया आया कि ऐसे हम गुणस्थान को याद कराना है तो सांप सीढ़ी बना देंगे तो फटाक से इनको नंबरिंग से तो याद हो जाएगा किस से किसमें गिरते हैं और किसमें जाते हैं। तो सिद्धांत तौर पे जब आएगा तब आएगा। तो उसमें 14 नंबर तक में ही पूरे सांप सीढ़ी बनी हुई है। 14 गुणस्थान होते हैं। और उसमें कलर दिए हुए हैं, ऐसे उपशम श्रेणी के कलर अलग है, छपट श्रेणी के कलर अलग है, मिथ्यात्व डार्क से सीधा लाइट 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 पे होते चले गए हैं। तो कलर के हिसाब से ऐसे डिवीजन किया है खनों का मैंने। जी जी। ठीक है, चलिए आगे कर दी। और कुछ पूछना है?
चलिए जैसे आप डिवाइड करो तो जैसे एक पैराग्राफ या एक विषय वस्तु कंप्लीट हुआ, ऐसे पेजों में डिवाइड रहेगा तो अच्छा है। जैसे उदाहरण आधा अधूरा रह गया तो 2-2.5 पेज ऐसे भी कर सकते थे। अगले पेज पे गया है। अब कौन ले रहा है आगे? जिसका है वो ले लीजिए। मैं करूं मैम एक्सप्लेन? अदिति जैन। हाँ जी कर लीजिए। इसी प्रकार यदि नमोकार मंत्र बोलने मात्र से सभी पाप नाश को प्राप्त हो जाते तो फिर कोई पाप करने से डरता ही क्यों? दिन भर जी भरकर पाप करो और साय को नमोकार मंत्र बोल लो, सब पापों का नाश हो ही जाएगा। इस प्रकार तो यह महामंत्र पापियों को अभयदान देने वाला हो जाएगा। अतः यह सही है कि जिस समय हम नमोकार मंत्र बोलते हैं उस समय कोई पाप भाव हमारे मन में भी उत्पन्न नहीं होता। अतः बात अनुभव सिद्ध भी है, क्योंकि जब जब भी हमारा मन पंच परमेष्टि के स्मरण चिंतन में रहता है तब तक कोई पाप भाव मन में नहीं आता, परिणाम निर्मल ही रहते हैं। इस पर यदि कोई कहे कि नमोकार महामंत्र के स्मरण से भूतकाल के पापों का नाश होता तो नमोकार मंत्र बोलने से भी लाभ ही क्या है? क्या अकेले वर्तमान पाप भावों से बचने के लिए ही इसका जाप करें? क्या इस महामंत्र का इतना ही महात्म्य है? इस भाव को हमें यह नहीं पोसाता। इस पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि नमोकार महामंत्र को बोलने के टाइम में हमारे मन में कोई पाप भाव नहीं आते, कोई मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता है और उस समय हम उन पापों से बच जाते हैं और दूसरे किसी भी तरह के गंदे मोह राग द्वेष हमारे गंदे भाव हमारे मन में नहीं आते हैं। लेकिन जो कर्म हमने पहले बांधे हैं उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। पंच परमेष्टि के स्मरण चिंतन के समय में उस समय हमारे मन में पाप भाव उत्पन्न नहीं होता है। इस पैराग्राफ में यह बताया है। अरे भाई, यह बात तो ऐसी ही हुई कि जैसे किसी सेठ ने सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक के लिए रात की चौकीदारी पर एक चौकीदार को रखा, पर उसके यहाँ दिन के 12 बजे चोरी हो गई तो कहने लगा कि चौकीदार रखने से क्या लाभ है, हटाओ इस चौकीदार को। इसका अर्थ ये समझाया है कि जिस समय आप चौकीदार को रखोगे वो उसी समय हमारी रक्षा कर सकता है और ध्यान रख सकता है, और जब वो नहीं होगा तो उस समय कैसे रक्षा होगी। उसी प्रकार नमोकार महामंत्र जिस समय हम उसका ध्यान कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, उस समय वो हमें पाप भावों से बचाता है। बाकी जो हमने पाप किए हैं उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। पर भाई, क्या ये सोचना सही है? अरे रात का चौकीदार रखा है तो रात को चोरी नहीं हुई, भले ही दिन को हो गई। इससे अच्छी चौकीदारी और क्या हो सकती है कि चौकीदार के कारण रोज चोर रात को तो चोरी न कर सका पर दिन को चोरी करने में सफल हो गया। इससे तो चौकीदार की उपयोगिता ही सिद्ध हुई। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में दिन को भी चोरी ना हो तो एक चौकीदार दिन को भी रखो। इसमें यह कहा गया है कि जिस समय हमने चौकीदार को रखा उस समय चोरी नहीं हुई, दिन के समय था तो दिन में चोरी नहीं हुई और रात के समय नहीं था तो चोरी हो गई, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। उसके लिए हमें हर समय प्रतिदिन हर समय अपने मन में अपने भावों में नमोकार मंत्र को रखना पड़ेगा। अगर आप हर समय उससे बचना चाहते हैं तो जिस समय हम नमोकार मंत्र को स्मरण कर रहे हैं उस समय हम पाप से बचते हैं और जिस समय नहीं कर रहे हैं तो हम पाप से नहीं बच सकते हैं। इसी प्रकार जब यह सिद्ध हो गया कि जिस समय नमोकार महामंत्र का स्मरण होता रहा उस समय पाप बंद नहीं हुआ, तब यदि हम चाहते हैं कि हमें कभी भी पाप बंद न हो तो हमें सदा ही पंच परमेष्टि का स्मरण रखना चाहिए। यही सद्विवेक है, सच्ची समझ है। इस पैराग्राफ में यही कहा गया है कि हमें हर समय अपने स्मरण में नमोकार महामंत्र को रखना होगा तो हम हर समय पापों से बच सकते हैं और पाप बंद से दूर रह सकते हैं। जिस कार्य का जितना फल है उससे अधिक मान लेने से तो कुछ कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। जिस कार्य का जितना फल मिले, जितना हम करेंगे उतना ही फल मिलेगा। हम सोचे कि हम उसको 1 घंटे मंत्र का जाप कर लें और हमेशा हमें फल मिलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। यद्यपि नमोकार महामंत्र में कुछ मांगा नहीं गया है, तथापि हम उसके स्मरण से सभी पाप भावों से बच जाते हैं। यह सब पंच परमेष्टि के स्मरण का ही प्रताप है। आचार्य कुंद के मोक्ष पाहुड़ में भी इसी भाव की पोषक गाथाएं प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। अरुहा सिद्धा यरिया उज्जाया साहू पंच परमेष्टि परमेठी
ते विहु चिट्ठहि आदे तम्हा आदा हूँ में शरणम सम्मतम सन्नाणम सच्चारितम ही सत्वम चेव चौरो चिट्ठहि आदे तम्हा आदा हूँ में शरणम। इसका हिंदी पद्यानुवाद इस प्रकार है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। इसका अर्थ मैम आप समझाइए। ये जो ऊपर आपने बोला है ना, अरहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, ये बेसिकली आचार्य कुंद, आप इसको एक तरीके से अगर हम बात करें जनरल लैंग्वेज में तो आचार्य कुंद रचित नमोकार मंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें समस्त वही बातें आई हैं जो नमोकार मंत्र में कही गई हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें हिंदी पद्यानुवाद कि अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, मतलब ये अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक यानी कि उपाध्याय और साधु मुनि महाराज जितने भी हैं वो सब परमेष्टि हैं, लेकिन ये पांचों ही आत्मा की अवस्थाएं हैं। आत्मा की अवस्थाएं अर्थात क्या, सब जीव तत्व हैं अपने में, है ना। और हमारा जो उद्देश्य है वो भी यही है कि हम अपने जीव तत्व, अपने आत्म तत्व का अवलंबन करें। और उसके बाद क्या कि सम्यक दर्शन, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, और उनके जैसा ही, जैसे उन्होंने रत्नात्रय का को धारा है, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का धारण किया है, वैसे ही हम भी अपना तप करके संभाव रख के उन जैसा ही आचरण करें, क्योंकि ये सभी आत्मा की अवस्थाएं हैं। एक इंसिडेंट नहीं कहूंगा, एक दृष्टांत है कि आप अपने आप को, आपका खुद का जो आत्मा है, आप स्वयं यानी कि एक तराजू में आप उसे रखिए, अपने जीव तत्व को, आत्म तत्व को रखिए, और दूसरे तराजू में समस्त विश्व के सारे चक्रवर्ती, सारे तीर्थंकर, सारे पंच परमेष्ठियों को रख लीजिए, त्रिकाली, जो हो चुके हैं, जो हैं, जो हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो भी आपकी आत्मा यानी आपका जो जीव तत्व है उसका वजन भारी है। क्यों है? क्योंकि वही एकमात्र है जो इस जगत में शरणभूत है मेरे लिए, मेरे स्वयं के लिए। ठीक है। और आपने हालांकि अच्छा पढ़ा इसमें काफी कुछ, बाकी दीदी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अगर मैं कहीं गलत हूं तो। दीदी अच्छा, जो मैंने बताया समझ में आया? इसमें कुछ और डाउट है किसी को? है ना? हाँ, मतलब ये जो इसको आप है ना एक तरीके से अपना नमोकार मंत्र है प्राकृत भाषा में, है ना, तो ये आचार्य कुंद ने अपनी भाषा में नमोकार मंत्र लिखा है और वो अपने लिए लिखा है, हमारे लिए, मतलब हम उसको अपना मान सकते हैं, सबके लिए है ये, है ना। उन्होंने क्या कहा, बहुत मतलब उन्होंने भी प्राकृत भाषा में ही लिखा है, ठीक है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद दादा ने बहुत प्यारे तरीके से किया है, जो अपने ऊपर घटित हो रहा है पूरा। हाँ, तो वो सेम ही अर्थ है और आगे इसमें इसी के बारे में स्पष्ट भी किया है। और ये जो अष्टपहाड़ ग्रंथ है वो उसका जो मोक्ष पहाड़ है उसमें ये राखाएं उपलब्ध होती हैं। कुछ और डाउट है, कुछ पूछना है? कोई डाउट है? नहीं तो आगे बढ़ जाइए फिर। मैम सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। हमने पेज 3 पर पढ़ा था कि
किस प्रकार जैन धर्म और पंच परमेष्ठी का आराधक होने के कारण जैन दर्शन सर्वकालिक, सार्वभौमिक एवं सार्वजनिक है। और उसमें आगे एक्सप्लेन किया गया कि इसलिए आत्म साधक और अरिहंत और सिद्ध ही पंच परमेष्ठी है। तो इसमें भी जैसे जो अभी हमने पढ़ा उसमें समझाया गया कि आत्मा की विभिन्न अवस्थाएं हैं, वो हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं कि हम किस प्रकार जो आत्म साधक है उनको भी हम नमोकार मंत्र में नमस्कार करते हैं। जय जिनेन्द्र। ठीक है, कोई कुछ और बोलना चाहता है अभी तक के 8 पेजों में? किसी ने कोई और पॉइंट नोट किया हो? अनिता जी ने अच्छी मेहनत की है, सारे पे उन्होंने जो अपना बोलना था वो बोला, सारे पेज पढ़े हैं, इसलिए सब पे अपनी मेहनत की है। ऐसे सबको सारे ही पढ़ने हैं, जवाबदारी यहाँ बोलने की 2 पेज की है। चलिए नहीं है, चलो आगे पढ़ लीजिए। फिर आगे पेज किसने किए हैं, किसने लिए थे? आगे के पृष्ठ कौन पढ़ सकता है? हाँ सीमा जी। आचार्य कुंद की ये गाथाएं अपने आप में महामंत्र हैं। इनमें सरल सुबोध भाषा में अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही गई है। उक्त गाथाओं की पहली ही पंक्ति में पंच परमेष्ठी का स्मरण किया गया है। हमारे सर्वाधिक प्रिय महामंत्र नमोकार मंत्र में भी पंच परमेष्ठी को ही नमस्कार किया गया है। इस पैराग्राफ में यही बताया है कि जो आप भैया जी आपने बताया है अभी कि जो हमारा नमोकार मंत्र है उसमें भी पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। और जो इन्होंने कुंद की जो गाथाएं हैं इसमें जो 4 लाइनें दी हुई है इसमें पंच परमेष्ठी को ही नमस्कार किया गया है। आचार्य कुंद की उक्त गाथाओं में भी नमोकार मंत्र के समान बिना किसी मांग के पंच परमेष्ठी का स्मरण किया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह गाथा आचार्य कुंद का नमोकार महामंत्र है। जैसा आपने बताया कि वो यही कह रहे हैं कि ये जो हमारा नमोकार मंत्र है उसी का ही रूप है। ये उन्होंने अपनी भाषा में कहा है और वो हमारा नमोकार मंत्र अपनी अलग, ये बहुत सरल भाषा में है। ये भी आचार्य कुंद जिन अध्यात्म परंपरा के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं उनके ग्रंथों में जिन अध्यात्म का अत्यंत विशुद्ध प्रतिपादन है, उनकी लौह लेखनी में से प्रसूत अंत सत्व के तल स्पर्शी प्रतिपादक समय सार आदि ग्रंथराज जिन अध्यात्म के क्षेत्र में विगत 2000 वर्षों से प्रकाश स्तंभ का कार्य कर रहे हैं। यद्यपि नमोकार महामंत्र में कुछ मांगा नहीं गया है, पर उसके बाद आने वाली पंक्तियों में अरिहंत आदि की शरण में जाने की बात अवश्य कही गई है। ये कहा नमोकार मंत्र में कुछ मांग नहीं की गई है, लेकिन अब जो आगे पंक्तियां आएंगी इनमें ये बताया गया कि अरिहंत की शरण में जाने की बात कही गई है। चत्तारि शरणम पव्वजामि, अरिहंते शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि, साहु शरणम पव्वजामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पव्वजामि। उक्त पंक्तियों में अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा कहे गए धर्म की शरण में जाने की बात कही गई है। पहली पंक्तियों में तो हमने नमस्कार किया है उन पंक्तियों में नमोकार मंत्र में, लेकिन जो आगे की जो पंक्तियां हैं ये इनमें ये बताया गया है कि हम अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा कहे गए जो धर्म की शरण है उसमें जाने की बात कही गई है। इसमें क्यों उनकी शरण में जाकर ही हम प्राप्त कर सकते हैं शांति। यहाँ शरण में जाने की बात के माध्यम से शरण की मांग तो कर ली गई है, पर आचार्य कुंद ने तो निज भगवान आत्मा की शरण में जाने की ही बात की है। तमहा आदा हूँ से शरणम कहकर वे निज आत्मा की शरण में जाने की बात करते हैं। जो कुंद आचार्य हैं इन्होंने अपनी पंक्तियों में कहा है कि जो हमारी निज भगवान, जो हमारी अपनी आत्मा है उसकी शरण में जाना है। निज भगवान कौन है? हमारा अपना भगवान तो हमारी आत्मा ही है। उस आत्मा में जाने की बात कही। उन्होंने कहा हमें अपनी आत्मा की तरफ मुड़ना है, अपनी आत्मा को हमें शुद्ध बनाना है। शुद्ध हम किस तरीके से बना सकते हैं? अपने विकारी भावों को दूर करके और उनके अंदर हम अपने जो हमारे शुद्ध भाव है, शुभ भाव जो है, जितना भी हम धर्म कर सकते हैं हर वक्त हमें अपने भाव शुद्ध रखने हैं, धर्म का कार्य करना है। तो उससे हम धीरे धीरे धर्म का काम करते करते हम शुद्ध उपयोगी उसमें चेंज हो जाएगा, हमारा बदल सकता है।
यदि पंच परमेष्ठी से कुछ मांग न करने के कारण ही नमोकार महामंत्र महान है, तो फिर आचार्य कुंद कुंद की उक्त गाथा निश्चित रूप से उससे भी अधिक महान है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पंच परमेष्ठी में तो किसी चीज की मांग नहीं की गई है, उसमें केवल नमस्कार किया गया है सबको, साधुओं को नमस्कार किया गया, अरिहंत को और सिद्धों को नमस्कार किया गया। लेकिन जो आचार्य कुंद कुंद की गाथा है वो उससे भी ज्यादा महान है, क्योंकि कुंद कुंद तो पर की शरण में जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी पर की शरण में तो हमें जाना ही नहीं है, हमें तो निज भगवान आत्मा की शरण में जाना है। जो हमारी आत्मा जो है वो खुद निज भगवान है, उसकी शरण में हमको उसकी शरण में जाने की बात कर रहे हैं। इस गाथा में वे आत्मा की शरण में जाने की बात को संयुक्ति सिद्ध करते हैं। संयुक्ति से क्या मतलब भैया जी? संयुक्ति सिद्ध करते हैं प्रूफ के साथ। हाँ जी, युक्ति के साथ। ये संयुक्ति नहीं है, सयुक्ति। सयुक्ति मतलब प्रूवन। अच्छा जी, सिद्ध, प्रूव करना। अच्छा जी, अच्छा। इस गाथा में वे आत्मा की शरण में जाने की बात को सयुक्ति सिद्ध करते, अच्छा युक्ति पूर्वक हो गया ना भैया जी, युक्ति पूर्वक सिद्ध करते हैं। इस बात की चर्चा करने के पूर्व में नमोकार मंत्र के बाद आने वाले मंगल, उत्तम और शरण बताने वाले पाठ के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नमोकार महामंत्र में तो पांचों ही परमेश्वरों का स्मरण किया गया है, पर मंगल, उत्तम और शरण बताते समय आचार्य और उपाध्याय को छोड़ दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है? इन्होंने कहा कि उसमें पंच परमेष्ठी में पांचों परमेश्वरों का स्मरण किया गया है, पर जब मंगल, उत्तम और शरण आते हैं तो उनमें हमने आचार्य और उपाध्याय को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि आचार्य और उपाध्याय जो साधु परमेष्ठी में आ जाते हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधु होना अनिवार्य है, अरिहंत होना अनिवार्य है, सिद्ध होना भी अनिवार्य है, क्योंकि सिद्ध होना ही तो मुक्ति प्राप्त करना है। पर मुक्त होने के लिए आचार्य और उपाध्याय होना अनिवार्य नहीं है। यही कारण है कि मंगल, उत्तम और शरण की चर्चा में उन्हें शामिल नहीं किया गया। ये कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ में बताया इन्होंने कि इसमें इन्होंने मंगल, उत्तम और शरण बताते हुए आचार्य और उपाध्याय को छोड़ दिया है, क्योंकि जो हमारा मुक्ति का मार्ग है उसके लिए हमें साधु होना अनिवार्य है, साधु होना जरूरी है। हमें आचार्य और उपाध्याय नहीं चाहिए। अगर हमें साधु मुक्ति का मार्ग लेना है तो हमें पहले अपनी उपाधि छोड़नी पड़ेगी, हमें केवल साधु होना जरूरी है उसके लिए। तो आचार्य और उपाध्याय होने के लिए हमें, इसलिए इसमें इन्होंने मंगल, उत्तम और शरण की चर्चा में शामिल नहीं किया गया है आचार्य और उपाध्याय को। न केवल इतनी ही बात है कि मुक्ति के लिए आचार्य पद आवश्यक नहीं है, अपितु बात तो यहाँ तक है कि आचार्य जब तक आचार्य पद पर हैं तब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अनेक साधु शिष्यों को केवल ज्ञान हो जाता है पर उन्हें नहीं होता। जब वे आचार्य पद छोड़कर सामान्य साधु पद धारण करते हैं और आत्म सन्मुख होते हैं तभी केवल ज्ञान होता है। इस तरह से बताया है कि जो हमें अगर मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना है तो हमें आचार्य पद को छोड़ना पड़ेगा। आचार्य बनने के लिए हमें जो हमारे नीचे शिष्य हैं उनको भी देखना पड़ता है, उनको पढ़ाने की शिक्षा दीक्षा देनी पड़ती है, तो उसमें हमारा ध्यान बढ़ जाता है, तो हम आत्मोन्मुख नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए अगर हमें मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें इस पद को, आचार्य पद को छोड़ना पड़ेगा, उन्हें दोबारा से साधु परमेष्ठी साधु बनना पड़ेगा। तो हम जब साधु बनेंगे और अपनी आत्मा की ओर उन्मुख होंगे, आत्मा में ध्यान लगाएंगे, आत्म ध्यान करेंगे, तभी हम केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि आचार्य और उपाध्याय परमेश्वरों को सर्व साधुओं में शामिल कर लिया गया है, पर उन्हें छोड़ा नहीं गया है। तथापि उन्हें गौण तो किया गया है, पर गौण करने का एकमात्र कारण मुक्ति प्राप्त करने में उक्त पदों की कोई उपयोगिता नहीं होना है। इन्होंने कहा उन्हें गौण तो किया गया है लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं गया है। स्मरण तो किया गया है उनका, लेकिन उनको जो छोड़ा गया है वो उनके भले के लिए ही किया गया है कि अगर हम इस पद को नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा, इसलिए उनको ये पद त्यागना पड़ता है। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। मुझे एक जगह शायद शुभोपयोग में ध्यान लगाना ये सुनाई दिया, पर शायद आप शुद्धोपयोग कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा था भैया जी, मैंने कहा था जब हम धर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, जब हम अच्छे कार्य करेंगे, हर समय शुभ कार्य करेंगे, तो धीरे धीरे वो शुद्धोपयोग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये मतलब था मेरा। नहीं, परिवर्तित तो नहीं होता है, उस पर डिटेल बड़ी बहस बड़ी लंबी है,
जी क्योंकि शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों विपरीत अवस्थाएं हैं, है ना। हाँ जी हाँ और जी जैसे हाँ अभी आपने आखिर में बताया ना ये, तो ये काफी अच्छी चीज बताई आपने कि जब वो आचार्य और उपाध्याय पद त्यागना, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को 1 मिनट के जी लिए। जी भैया जी। आचार्य और उपाध्याय पद को त्यागना पड़ता है क्योंकि किसी भी उपाधि के साथ केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जब गणधर होते हैं ना, जब तक उनके पास गणधर की पदवी रहती है तब तक उनको केवल ज्ञान नहीं मिलता, केवल ज्ञान नहीं होता। उन्हें केवल ज्ञान जब होता है उससे पहले वो उनकी गणधर की जो उपाधि है वो छूट जाती है। यानी कि उससे पहले उनके बाद जितने भी मुनिजन है, उन्होंने मुनिराज हैं, उन्होंने अगर दीक्षा ली है और उनको केवल ज्ञान होना है, निर्वाण की प्राप्ति होनी है, तो उनसे पहले हो जाता है, भले ही से उनके बाद उन्होंने दीक्षा ली हो। ऐसे ही आचार्य उपाध्याय के केस में भी है कि उनके शिष्य उनसे पहले निकल जाते हैं और आचार्य उपाध्याय बाद में निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जब भी आचार्य और उपाध्याय को अगर अपने ध्यान में लीन होना होता है परमानेंटली, तो उन्हें फिर वो उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। क्योंकि जब वो ये सारी चीजें कर रहे होते हैं ना, आचार्य पद की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रहे होते हैं, या उपाध्याय जो है वो पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, तो उस समय वो शुद्धोपयोग में नहीं जा पाते, आत्मसन्मुख नहीं हो पाते। ठीक है। इसके बाद अभी इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बताइए, कोई प्रश्न हो किसी का। देखो हमारे सिर पे कोई बोझ होता है तो मैनेजमेंट का भी बोझ तो है ना। आप लोग टीम लीडर की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे आचार्य पद भी मैनेजमेंट का बोझ है। तो किसी बोझ के रहते हुए निश्चिंत हुए बिना, चिंता रहित हुए बिना मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं होती है। और टीम लीडर के लिए हर चीज एक्सप्लेन करना कंपलसरी नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है मोहित जी की। तो आपको जो टीम लीडर बनना है उसमें तो बस ये नॉलेज तो चाहिए, किस चीज की चाहिए, डायरेक्ट की, मतलब मोबाइल में अपलोड करना और हिस्ट्री, तत्व की नॉलेज नहीं चाहिए। तो जो तो इनको है तो इसलिए एक्सप्लेन कर देते, वो आए या नहीं आए दोनों के बिना चलेगा। पर अब किसको बोलना है, कौन नहीं बोलेगा, ध्यान रखना स्टूडेंट पर, बस उतना सा कार्य है उसका टीम लीडर का, बाकी दूसरे कार्य नहीं है, वो एक्स्ट्रा हैं। जैसे आचार्य का कार्य एडमिनिस्ट्रेशन का है, उपाध्याय का कार्य पढ़ने पढ़ाने का है मुख्य रूप से, जिन पर सब कार्य डिवाइड कर दिए हैं। तो टीम लीडर का कार्य मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो जो मोबाइल यूज करने में एक्सपर्ट हैं, अनिता जी भी एक्सपर्ट होंगी, तो वो भी इसको ले सकती हैं टीम लीडर के काम में कि बच्चा मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिर्फ काम चलाऊ आता मुझे। अच्छा, बट मैं मोहित जी से बात करूंगी। मतलब मोबाइल करने में हो जाए, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे तो वो कर सकते हैं। तो इसमें ये आचार्य उपाध्याय की यही बात है कि हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट होता है, पर वो उस चीज जिम्मेदारी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बोझ के साथ कार्य नहीं होता है। ये बात इधर बताई गई है। क्लियर? इसलिए आचार्य उपाध्याय पर छोड़ना पड़ता है। किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जो चीजें हमने स्टार्ट में बालों पर मतलब भारी जब पहला पाठ पढ़ा था नमोकार मंत्र का, तो इसकी कुछ चीजें मैंने संक्षेप में ही बताई थी, उन्हीं चीजों को यहाँ विस्तार से एक्सप्लेन कर रहे तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आगे कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो। मोहित जी, पिछले क्लास में आपने पेज डिवाइड नहीं किए थे, किसको कौन से पेज बताने हैं? ये सब चीजें पहले से प्लान रहती है, सब बोलते हैं अब मेरा नंबर है, क्लास में आके निश्चित नहीं होता है। नहीं, वो बात आपकी सही है, मेरे पार्ट पे गलती रही, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मुझे सपोर्ट करने वाला मिल जाए। नहीं, जो क्रम जुड़े हुए हैं क्रम से उनको सब, आप नहीं है ना नाम दे सकते हैं, जो जिस क्रम से जुड़े हैं सब क्लास में बता दो कि इनको ये 2 पेज आरंभ के 2 पेज है उसके बाद चाहिए, या अथवा सब सेल्फ ले लें कि मैं ये पेज करूंगी। आज कितने पेज तक हुआ है अपना? अभी तो दीदी 10 पेज हुए हैं, 11वां पेज है। तो फिर आप लोग नक्की करें कौन आगे बोलने वाला है। मैं पढ़ूं दीदी, आगे पढ़ूंगा? हाँ करिए। हाँ पढ़िए। पढ़ूंगा। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि साधुओं में आचार्य और उपाध्यायों को
शामिल करने के स्थान पर आचार्यों में साधुओं को शामिल करना चाहिए, क्योंकि आचार्य बड़े हैं, साधुओं के भी गुरु हैं, उनके भी पूज्य हैं। अतः आचार्यों के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए था, पर साधुओं को उसमें शामिल कर लेना चाहिए था। अरे भाई, यहाँ छोटे बड़े का सवाल नहीं है। बात यह है कि आचार्य परमेश्वरी साधु परमेश्वरी भी है ही, पर साधु परमेश्वरी आचार्य नहीं। तात्पर्य यह है कि आचार्य परमेश्वरी अपने 36 मूल गुण के धारी तो होते ही हैं, तथा साधुओं के 28 मूल गुण भी उनके होते ही हैं, किंतु साधु मात्र 28 मूल गुणों के ही धारी होते हैं, उनके आचार्य के 36 मूल गुण नहीं होते। इसलिए ये बताया, इन्होंने ये कहा है कि जो आचार्य परमेश्वरी है उनके 36 मूल गुण होते हैं और साधु परमेश्वरी के 28 होते हैं। तो जो आचार्य बंदे हैं तो पहले 28 मूल गुणों का पालन तो पहले कर चुके हैं, वो साधु पहले रह चुके हैं, तो इसलिए उनके 28 मूल गुण तो उनके पास है ही। उसके बाद उन्होंने 36 मूल गुण के धारी हो गए हैं वो। तो जो साधु जो है वो मात्र जो साधु है उनके पास केवल 28 मूल गुण के धारी है, इसलिए वो उनके बराबर नहीं हो सकते। आचार्य जो है वो ज्यादा बड़े होते हैं। आचार्यों के 36 के साथ साथ 28 के साथ साथ 36 मूल गुण और होते हैं। बात यह है कि आचार्य साधु और आचार्य दोनों एक साथ हैं, पर साधु मात्र साधु ही है, अतः उनका समावेश आचार्य पद में संभव नहीं है। साधु जो है उसको कम मूल गुण भी कम होते हैं, मूल गुणों का पालन कम करते हैं, आचार्य परमेश्वरी ज्यादा मूल गुणों का पालन करते हैं, तो उन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। साधु आचार्य तो साधु भी है, आचार्य भी है, लेकिन साधु जो है वो केवल साधु ही है, उसमें आचार्य का समावेश संभव नहीं है। यदि कोई कहे कि एक और तो आप कहते हैं कि आचार्य और उपाध्यायों को मंगल उत्तम और शरण में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये पद मुक्ति मार्ग की आवश्यक नहीं है, पर साधक नहीं है, साधक नहीं है, अभी तो बाधक है। और दूसरी ओर कहते हैं कि उन्हें साधु पद में शामिल कर लिया गया है। क्या ये परस्पर विरोधी बातें नहीं है? मैंने कहा एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जब हमने आचार्य और उपाध्यायों को छोड़ दिया है मंगल उत्तम और शरण में, क्योंकि वो जब हम आत्मा की ओर आत्मोन्मुख पद ग्रहण करते हैं तो उसके लिए हमें ये पद छोड़ने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आचार्य परमेश्वरी और उपाध्याय परमेश्वरी बड़े हैं, साधु परमेश्वरी छोटे हैं, तो ये परस्पर विरोधी बातें हो रही हैं, तो विरोध उत्पन्न कर रही हैं ये बातें नहीं, क्योंकि ये तो विभिन्न अपेक्षाओं का दिग्दर्शन है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं। दूसरी बात यह भी तो है कि जो आचार्य को साधु पद में शामिल किया गया वह उनके साधु पद के कारण ही किया गया है, आचार्य पद के कारण नहीं। मतलब क्या हुआ भैया जी, 3 लाइनों का आप बताइए। क्योंकि वे तो विभिन्न अपेक्षाओं के दिग्दर्शन हैं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, ये वाला, क्योंकि ये वो तो विभिन्न अपेक्षाओं का दिग्दर्शन है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इस लाइन का क्या हाँ, मतलब? इसका मतलब ये है, हाँ इसका मतलब ये है कि हाँ इसमें जैसे, हाँ इसमें जैसे ये बोला है ना, आचार्य उपाध्यायों को हमने मंगल उत्तम और शरण में शामिल नहीं किया है ना, हाँ जी, लेकिन ये साधु तो है ही, है ना। और अभी जैसे दीदी ने भी एक्सप्लेन किया, वही सारी चीजें चली आ रही हैं कि ये जो पदवी होती है ना, भार ये बाधक होता है, ये साधक नहीं होता, है ना। तो इसलिए इन पदवियों से परे ही हम अपने आप की, मतलब हम मुक्त हो सकते हैं, इनसे परे ही, इनको अपने सर पे बोझ रखकर हम मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन ये साधु में शामिल इसलिए है क्योंकि बिना साधुपन धरे, यानी बिना मुनिपना धरे हम मुक्त भी नहीं हो सकते। वो तो मैंडेटरी कंडीशन है ना। वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम बिना मुनिपना धारण किए हम भगवान नहीं बन सकते। तो ये सारी चीजें कंपैरेटिवली बोली गई हैं कि भाई आचार्य और साधु और उपाध्याय ये तीनों साथ हैं, सब तीनों एक ही हैं, लेकिन इसमें जो पदवी है आचार्य और पाठक यानी कि उपाध्याय की, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बोझ वाली पदवी है, भार वाली पदवी है।
और बिना निर्भर हुए हम मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए ये कहा है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? अब आएगी भैया जी। अच्छा, अब आगे पढ़ रही हूँ भैया जी, मैं आगे पढ़ रही हूँ। अतः मुख्य बात तो यही है कि मुक्ति के मार्ग में अनावश्यक होने से आचार्य और उपाध्याय पद को गौण किया गया है। वही बात आ गई कि मुक्ति के मार्ग में बाधक होने की वजह से, कि भार है, इसलिए इसको गौण किया गया है आचार्य और उपाध्याय परमेश्वर को। गजब की बात तो यह है कि आचार्यों और उपाध्यायों से दीक्षा भी ली जाती है। आचार्य और उपाध्याय जो दीक्षा देते हैं, उपदेश की प्राप्ति होती है, फिर भी उनकी शरण में जाने को तो गौण किया है। पर जिन सिद्ध व साधु परमेष्ठी से कोई प्रत्यक्ष उपकार संभव नहीं होता, उनकी शरण चाहिए गई है। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि जिससे हमें सब कुछ मिलता है, आचार्य और उपाध्याय जो हमें शिक्षा भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं, उपदेश की भी प्राप्ति होती है, फिर भी उनको गौण किया गया है उनकी शरण में जाने के लिए। और जो साधु परमेष्ठी है, सिद्ध और वह साधु परमेष्ठी में कोई भी प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी उनकी शरण कहीं चाहिए गई है। वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो बीच में बाधक बन जाता है। बाहर वाली बात आ गई है भाई यहाँ भी। इससे भी यही प्रतीत होता है कि इसमें मोक्ष और मोक्ष मार्ग के प्रति अति बहुमान व्यक्त करना ही मूल उद्देश्य है। शरण में जाने का अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं ये कि इससे यही होता है कि मोक्ष और मोक्ष मार्ग के प्रति हम अब बढ़ें। इसके लिए हमारा उनका मूल उद्देश्य यही है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति किस तरीके से हो, मोक्ष के मार्ग पर हम किस प्रकार से चलें, यही उनका उद्देश्य है। इसीलिए इससे ज्यादा उनका उद्देश्य और कोई नहीं है। इस बात को कहने का मतलब कि आचार्य साधु और वो आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी को गौण किया गया है, इससे उनका मतलब यही है केवल कि वो मोक्ष और मोक्ष मार्ग के प्रति समर्पित होने के लिए उन्हें ये करना चाहिए, करना पड़ेगा उन्हें। मुक्ति और मुक्ति मार्ग में अरिहंत, सिद्ध और साधु पद तो आते हैं, पर आचार्य और उपाध्याय पद आना अनिवार्य नहीं है। आचार्य पद तो प्रशासन का पद है। वो जो दीदी ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन का पद है, कि एडमिनिस्ट्रेशन का पद हो गया ना, ये आचार्य पद तो एडमिनिस्ट्रेशन का पद है और उपाध्याय पद अध्यापन का पद है। दोनों में ही माथे पर भार रहता है। जब तक माथे पर भार रहेगा तब तक शपथ श्रेणी मांडना संभव नहीं है। शपथ श्रेणी निर्भर व्यक्तियों को ही होती है। जो हमें अंतिम वो प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें इस भार को खत्म करना पड़ेगा। जो हमारे ऊपर भार है कि हमें किसी को, जो हमारा आचार्य पद है उसके उनके अंडर में बहुत सारे साधु होते हैं, उन साधुओं के बारे में सोचना, उन्हें पढ़ाना, उनके अध्यापन का ध्यान रखना, सभी चीजों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हम अपनी ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो हमें शपथ श्रेणी प्राप्त करनी है, सबसे ऊंची श्रेणी जो हमें प्राप्त करनी है, मुक्ति मार्ग प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें आचार्य और उपाध्याय पद को गौण करना पड़ेगा। उक्त संपूर्ण विवेचन से सहज ही यह निष्कर्ष निकलता है कि नमोकार महामंत्र में जो शरण की बात कही गई है वह भी कुछ मांग नहीं है, अभी तो बहुमान की बात ही है। तथापि पर की शरण की बात कही तो गई है ना, पर आचार्य कुंद तो पर की शरण में जाने की बात ही नहीं करते, वे तो साफ साफ कहते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा नमोकार मंत्र में फिर भी ये कहा गया है कि शरण की बात कही है कि हम शरण में जाएं, लेकिन इसमें जो आचार्य कुंद स्वामी जी कह रहे हैं उन्होंने तो शरण की बात ही नहीं की है, वो तो पर की बात को नकारते हैं। वो कहते हैं पर करना ही नहीं है, तो निज भगवान की आत्मा में ही, आत्मा का ही ध्यान करना है आपको। तो वो अपने साफ साफ शब्दों में कहते हैं अरहंत, सिद्ध, आचार्य, पाठक, साधु है परमेष्ठी पण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। तो वो ये कह रहे हैं अपने इसमें कि जो पंच परमेष्ठी है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, साधु, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी है, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। हमें तो केवल आत्मा की शरण में जाना है, हमें कहीं नहीं देखना, केवल आत्मा की शरण की ओर उन्मुख करना है, पर में ध्यान ही नहीं लगाना है हमें। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सब साधु ये सब क्या हैं? आखिर एक आत्मा की ही अवस्थाएं है ना, एक निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न हुई अवस्थाएं है ना, तो फिर हम इनकी शरण में क्यों जाएं? हम तो उस भगवान आत्मा की शरण में जाते हैं जिसकी ये अवस्थाएं हैं, मतलब अपनी आत्मा की शरण में जाएं, उसी की अवस्थाएं हैं ये।
जिसके आश्रय से ये अवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं। आत्मा के कारण ही ये जो आश्रय है ये अवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं। सर्वाधिक महान, सर्वाधिक उपयोगी, ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय एवं परम शुद्ध निश्चय, नए रूप ज्ञान का ज्ञेय तो निज भगवान आत्मा ही है। यही कहा इन्होंने। इसमें ये कह रहे हैं कि जो आत्मा जो है वो ज्ञान और दर्शन का प्रतीक है। इसमें ज्ञान और दर्शन है। आत्मा का स्वभाव जो है वो ज्ञान और दर्शन है। तो हमें उसी आत्मा की शरण में ही जाना है, उस आत्मा को की अवस्था को ही ग्रहण करना है। उनकी शरण में जाने से ही मुक्ति के मार्ग का आरंभ होता है, मुक्ति मार्ग में गमन होता है और मुक्ति महल में पहुंचना संभव होता है। तो इस पैराग्राफ में जो कुंद कुंद आचार्य जी ने जो कहा है वो यही कह रहे हैं कि निज आत्मा का अगर हम वो करते हैं, समझते हैं, अपनी आत्मा के बारे अवलंबन में करते हैं, निज भगवान हाँ आत्मा जी, का अवलंबन करते हैं, आश्रय लेते अवलंबन हैं। करते हैं। हाँ जी, उनकी शरण में जाने से तो हमें मुक्ति के मार्ग का हमारा आरंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। और दूसरा मुक्ति मार्ग में गमन होता है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। और लास्ट में हम जो मुक्ति महल, हमारी जो मोक्ष मार्ग है वो हमारे लिए प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है, हम उस तक पहुंच जाते हैं। सिद्ध भगवान को हाँ, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे बहुत मतलब लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जाम्पल होता है। जैसे कोई बच्चा या कोई भी है, कोई चीज सीखना चाहता है, सपोज कोई क्रिकेट सीखना चाहता है, खेलना चाहता है बड़े होकर, या कोई सिंगर बनना चाहता है ना। तो जब वो कोई सिंगर, सपोज सिंगर कोई बनना चाहता है, म्यूजिक सीखना चाहता है, तो वो सीखता किसी कोच से है ना, किसी गाइड से सीखता है, किसी टीचर से सीखता है। लेकिन क्या अगर आप उससे पूछोगे कि भाई तुझे क्या बनना है, तो वो उस टीचर का नाम लेगा या श्रेया घोषाल या अरिजीत सिंह या किशोर कुमार का नाम लेगा, है ना। वो अपने टीचर का नाम नहीं लेगा कि मुझे जिसके जैसा फलाने उसको फलाने, बनना है, जिसके हाँ जैसा उसको बनना है, हाँ, उसका नाम वो लेगा। अपने टीचर का नाम नहीं लेगा कि मुझे वो बनना है। और ना ही उसके घर में उसके टीचर का पोस्टर या पिक्चर लगी होगी। वो क्या करेगा कि वो उसको आदर्श मानेगा जो वो बनना चाहता है। तो ऐसे ही आचार्य उपाध्याय जो है वो हमारे लिए टीचर हैं, वो हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं, लेकिन चलना हमें हमारी शरण से ही है। हम अपने स्वयं की शरण लेंगे, क्योंकि वो भी अपनी स्वयं की शरण के माध्यम से ही, अपने जो उनका निस्वभाव साधन के द्वारा ही उनको मुक्ति मार्ग मिलेगा, और हमें भी अपने निज स्वभाव साधन से ही मुक्ति का मार्ग मिलेगा, है ना। आत्म तत्व के अवलंबन से ही मुक्ति का मार्ग संभव है। हाँ जी, संभव है। हाँ जी। क्वेश्चन मोहित जी, बहुमान का मतलब किसका? बहुमान। बहुमान मतलब कहना चाहिए कि बहुत, उसको इंग्लिश में तो नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि किसी के बारे में बहुत प्रेज करना, तारीफ करना। हाँ, जैसे स्वागत करना बच्चा भी होता है या कोई बड़े होते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा लाड़ आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेज वर्दी हो रहा हूँ मैं उसके लिए। बहुत सम्मान देना, बहुत सम्मान देना, सम्मान देना, हाँ, सम्मान देना, बहुत बहुत सम्मान देना। अच्छा, बहुमान, संधि, बहुमान, बहुत सम्मान देना। ओके, बहुमान, वो इन्होंने जोड़ दिया ना। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जैसे ये कहते हैं कि आचार्य कुंद स्वामी ने तो किसी शरण में जाने की बात ही नहीं कही गई है, सिर्फ अपनी आत्मा की शरण लेने की बात कही गई है। लेकिन जो णवोकार महामंत्र है उसमें भी व्यवहार के स्वरूप से तो हम कहते हैं परमेष्ठी की शरण में जाना है, लेकिन निश्चय नए तरीके से तो हम आत्मा में ही शरण जाने के लिए कहते हैं। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। बिल्कुल, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये, है ना। व्यवहार से मतलब ये कि कहने कथन का तरीका ये है कि हमें उनकी शरण लेनी है, लेकिन हमें उनकी शरण का मतलब ये है उन्होंने जिसकी शरण ली है हमें उसकी शरण लेनी है। उनका तो हमें रास्ता, उनका तो हमें केवल शरण लेके चलना है, पहुंचना हमें अपनी आत्मा पर। लास्ट हमारा जो स्टॉपेज है वो आत्मा का है। इसके बाद कोई और पढ़ेगा 13-14 पेज?
मैं पढ़ूं, अगर कोई और नहीं पढ़ना चाहता तो? आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए। एक हाथ उठाए दीदी, एक सेकेंड। अनिता दीदी, मृदुला जी शायद पढ़ेंगी। मृदुला जी। पंच परमेष्ठी हमारे लिए परम पूज्य है, प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है और सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र साक्षात मुक्ति का मार्ग है। हमें परमेष्ठी पद में स्थित होना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रतन त्रय की आराधना ही पंच परमेष्ठी पद में स्थित होना है। इस प्रकार हमारे जीवन में पंच परमेष्ठी व रतन त्रय का महत्वपूर्ण स्थान है। पर ये पंच परमेष्ठी पद और रतन त्रय धर्म सभी आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए निज भगवान आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान आवश्यक है। अतः यहाँ आत्मा की ही शरण में जाने की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि पंच परमेष्ठी में हम हमेशा प्रातः भी स्मरण करते हैं और कोई किसी भी समय का स्मरण कर सकता है। ये वंदनीय, अभिनंदनीय, हमेशा करने योग्य है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र ये हमारे मुक्ति के मार्ग हैं और रतन त्रय है जो कि इन सबका एक ही आराध्य है, हमारा आत्मा की शरण में जाने का ही उद्देश्य है। इसके लिए हमें रतन त्रय और ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, पंच परमेष्ठी की आराधना करना, परम पद में पहुंचने के हमें रास्ते बताए गए हैं। अब जब हमें भगवान की आत्मा के लिए हम अपनी आत्मा का जब हम ज्ञान करेंगे, श्रद्धान करेंगे और ध्यान आवश्यक है, ये सब तीनों चीजें करेंगे, उसके बाद ही हम आत्मा की शरण में जा पाएंगे। एक छोटा सा मैं टोक रहा हूँ आपको, आप बोलिए। छोटी सी एक मिस्टेक जो आपने की, आपने कहा रतन त्रय और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों एक ही हैं, गलत बोली। रत्नत्रय इनको ही कहते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को जो एकता है ना, इन तीनों को, इनको ही रत्नत्रय कहते हैं। उन्हीं को रत्नत्रय कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न संभव है कि शरण में जाने की बात तो दो द्रव्यों के बीच में ही संभव है, स्वयं की शरण में जाना किस प्रकार संभव है? अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई दो द्रव्यों की बात, जो जैसे कि कुंद स्वामी ने बताई है कि उन्होंने शरण में जाने से पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली बात होगी। इसे नमोकार महामंत्र में बताया गया है। अंत में हमें हमारा उद्देश्य आत्मा तक, अपने निज स्वभाव, ज्ञान दर्शन जो स्वभावी हमारी आत्मा है, वहां तक पहुंचने का है। उसी प्रकार नमोकार मंत्र में बताया, कुंद स्वामी ने भी उसी को दूसरे रूप में बताया है। अंत में हमें जाना अपने निज स्वभाव, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में ही है, क्योंकि दो द्रव्यों का इसमें कोई बीच का प्रश्न नहीं आता है। अरे भाई, निज भगवान आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें जमना रमना ही आत्मा की शरण में जाना है। त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को जानना और यह जानना कि यही मैं हूँ, निज भगवान आत्मा की सम्यक ज्ञान रूप उपासना है। निज भगवान आत्मा की शरण में जाना तथा उसी त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करना, यही मैं हूँ, ऐसी दृढ़ प्रतीति करना ही आत्मा की सम्यक दर्शन रूप उपासना है। निज भगवान आत्मा की शरण में जाना है। त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा में लीन हो जाना, रम जाना, जम जाना, समा जाना, उसी का ध्यान करना, निज भगवान आत्मा की सम्यक चारित्र रूप उपासना है। निज भगवान आत्मा की शरण में जाना है। अब यहाँ बताया गया है कि निज आत्मा, अपने स्वयं की आत्मा को हम जाने, पहचाने और उसी में हम जम जाए, रम जाए, मतलब हमेशा उसी के ध्यान लीन रहे, वही आत्मा की शरण में जाना है। त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को जानना, ये जानना कि ये मैं हूँ, और उसमें ये उपासना करना जो सम्यक दर्शन रूप है, सम्यक ज्ञान रूप है, वह निज आत्मा की शरण में जाना है। और उसी त्रिकाली ध्रुव में आत्मा में अपनापन स्थापित करना कि ये मैं ही हूँ, ऐसे दृढ़ निश्चय हमारा करना सम्यक दर्शन रूप उपासना हुई। और निज आत्मा की शरण में जाना, त्रिकाली ध्रुव, आत्मा में लीन होना, रमना, जम जाना और उसी में समा जाना, उसी का ध्यान करना, ये हमारे आत्मा का सम्यक चारित्र रूप उपासना हुआ।
अर्थात यही हुआ कि निज भगवान आत्मा की हमें शरण में जाना है। इसी बात को समय सार की आत्मख्याति नामक टीका में समागत 15वें कलश में इस प्रकार कहा है। एस ज्ञान घनो नित्यात्मा सिद्धि मभि सुभि साध्य साधक भावेन द्विधैक्य समुपास्यताम। है कामना यदि सिद्धि की ना चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए और आप ही पर्याय में परमात्मा बन जाइए। स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों के लिए साध्य साधक भाव के भेद से दो प्रकार से इस ज्ञान के घन पिंड एक भगवान आत्मा की ही नित्य उपासना करने योग्य है। यहाँ आचार्य उपदेश दे रहे हैं, इसमें स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों के लिए बताया साध्य साधक भाव के भेद से दो प्रकार बताए हैं कि हमारी आत्मा ही ज्ञान का घन पिंड है और एक भगवान की आत्मा में ही हमारे जो हम रोजाना नित्य उपासना करेंगे, उसके लिए समर्पण करेंगे, आत्मलीन रहेंगे, वही हमारे रोजाना करने के योग्य है। यहाँ आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि हे आत्मार्थी पुरुषों, आत्मा का कल्याण चाहने वाले सत्पुरुषों, तुम निरंतर ज्ञान के घनपिंड आनंद के रसकंद इस भगवान आत्मा की ही उपासना करो, आराधना करो, चाहे साध्य भाव से करो चाहे साधक भाव से करो, पर एक निज भगवान आत्मा की ही उपासना करो। उपासना करने योग्य तो एकमात्र यह ज्ञान का घनपिंड और आनंद का रसकंद एक भगवान आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं है। यहाँ आचार्य महाराज जी बता रहे हैं, हमें आदेश दे रहे हैं कि आत्म का कल्याण करने वाले जो भी पुरुष हैं और उनको कल्याण चाहने वाले जो सत्पुरुष हैं, उसका जो कि हम जिसके की तरफ हम ये कह सकते हैं कि हम लगातार ज्ञान के घनपिंड आनंद के रसकंद और भगवान की आत्मा की ही उपासना आराधना चाहे साध्य भाव से करें चाहे हम साधक रूप में करें, और एक निज भगवान की आत्मा की ही हमें उपासना करनी है। उस त्रिकाली ध्रुव तक हमें पहुंचना है। उपासना करने योग्य तो एकमात्र ज्ञान का जो घनपिंड आनंद का रसकंद बताया है और एक भगवान आत्मा ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। निर्विकल्प ज्ञान ही हमारा आत्मलीन होना एक आत्म उद्देश्य हमारा है। घनपिंड क्या होता है? जो कि ज्ञान अनेक ज्ञान रूपी, जिसमें बहुत अनंत ज्ञान हो, जिसका कोई अनादि है, अनंत है। क्यूब, घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। क्यूब देखा है? क्यूब क्यूब एक, अरे जो बॉक्स होता है, बॉक्स, हाँ, बॉक्स होते हैं ना जिसके 6 फेसेस होते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर, बॉक्स, ठीक है, जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई। उसको लेंथ जिसको बोल लो, ब्रेड्थ बोल लो, हाइट बोल लो, है ना, वो घनपिंड है। जो घन, वो घन पिंड है। और यहाँ पर क्या बोला है? ज्ञान का घन पिंड, अर्थात कि उसके हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में ज्ञान बसा हुआ है। जितना ज्ञान जो हॉरिजॉन्टल है, उतना ही ज्ञान वर्टिकल है, उतना ही ज्ञान पीछे की तरफ है, डेप्थ में है, मतलब हर तरफ से ज्ञान ही ज्ञान है वो, और वो ज्ञान से ही बना हुआ है। तो ये ज्ञान का घन पिंड है, ये ही एकमात्र शरणभूत है। सब तरफ से एक सार है और ये ज्ञान मात्र है। यहाँ आत्मा की उपासना करने का तात्पर्य निज आत्मा की पूजा भक्ति करने से नहीं है, स्तुति वंदना करने से भी नहीं है, नमस्कार आदि करने से भी नहीं है, अपितु उसे सही रूप में जानने से है, पहचानने से है, उसका अनुभव करने से है, उसी में समा जाने से है, उसी का नित्य ध्यान करने से है, ध्यान रखने से है, उसको ही सर्वस्व मानने से है, उसी में पूर्णतः समर्पित हो जाने से है। यही निज भगवान आत्मा की उपासना की विधि है।
आराधना की विधि है, साधना की विधि है। निज भगवान आत्मा की उपासना दो प्रकार से बताई है, साध्य भाव से और साधक भाव से। यहाँ आत्मा की उपासना का वही रूप बताया जो भी पहले भी हमने पढ़ा है कि निज आत्मा की पूजा सिर्फ भक्ति करने से, कोई स्तुति वंदना पूजा आदि करने से या नमस्कार करने से, जैसे कि नमोकरण मंत्र में सब साधुओं को पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, उसके सही उस रूप में नहीं है, बल्कि उसे सही रूप में जानने से है, पहचानने से है, अनुभव करने से है। इसमें हमें रम जाना है, समा जाना है, उसको हमें अपने आप में एक हित करना है, अपने आत्मा में हमको लीन होना है और उसको ही सर्वस्व मानने से है, उसी में पूर्णतः समर्पित हो जाने से आत्मा में हमको पूर्णतः समर्पित होना है। निज भगवान आत्मा की उपासना की विधि दो प्रकार से बताई है कि एक तो साध्य भाव से है और एक साधा भाव से है। तो साध्य भाव तो जो कि हम भावना करते हैं वह होना चाहिए, और साधक जो करता है उसमें वो तीनों रत्नत्रय की जो हम प्राप्ति करते हैं, इसमें क्या अंतर होगा वो आप बताएं। साध्य और साधक, साधक तो करने वाला हुआ, जैसे कि हम अपनी निज आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं, आत्मलीन हो रहे हैं। लेकिन साध्य भाव से कि मतलब हम जो सब तीनों भाव रखते हैं वो है या कुछ और है, वो आप बताएं। साध्य हाँ, आप म्यूट है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आ रही है। फोन आ गया था। जिसकी साधना की जाए वो है साध्य, और साधना करता कौन है? साधक। और साधना किसकी होती है? निज भगवान आत्मा की, है ना। निज स्वभाव साधना यानी आत्म तत्व की, जीव तत्व की साधना होती है। इसका मतलब वही साध्य है और साधक भी वही है, करने वाला भी वही कर रहा है। यानी जो कुछ भी है मैं ही साधक हूँ, मैं ही साध्य हूँ, स्वयं ही है करता। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। भैया एक ही है तो फिर ये दो क्यों किए इन्होंने? साध्य भाव से साधक भाव से इसके दो प्रकार क्यों किए? समझाने के रूप में किए। नहीं, देखो साध्य भाव से अकेले चीज, तो साध्य में भगवान आप भी आते हैं। तो जो चौथे स्थान से 14वें स्थान तक की साध्य दशा है, सिद्ध जो भगवान है ओनली साध्य है। वो अनंत भगवान को भी नहीं लिया है, अनंत में दोनों आ जाएंगे। सिद्ध भगवान साध्य है, साधक नहीं है। तो चौथे स्थान से 12वें दशा तक साधक दशा है और अनंत और सिद्ध साध्य दशा है। तो साध्य बताए साध्य दशा क्या है? फिर जब हमें भगवान बनना है, अनंत सिद्ध बनना है, तब हमें अपनी साधना, हमें खुद ही साध्य बनना और खुद ही साधक बनना है। अपनी आत्मा को ही साध्य बनाना है। हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान दास बनेंगे, भगवान नहीं बनेंगे। और अपना शक्ति को पहचानेंगे तो हम भगवान बनेंगे। एक उदाहरण दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री की सेवा करते करते कोई आज तक प्रधानमंत्री बना है क्या? किसी को प्रधान, जैसे समझ लो इंदिरा गांधी के जमाने की बात थी, तो उसमें अजित पवार को, शायद मान लीजिए, चलो गलत भी हो जाऊं तो अजित पवार को प्रधानमंत्री बनने की भावना जगी, तो उनके साथ रहते थे बनेगा तो उनसे अलग होकर बनेगा? अलग होकर ही बन सकते हैं, है ना, अलग होके ना। तो हम भगवान की पूजा कर देंगे, भगवान दास बनेंगे, भगवान के भरत बनेंगे, भगवान नहीं। खुद भगवान बनना है तो भगवान से अलग होकर अपनी शक्ति को पहचानना है। तो अजित पवार ने अपनी शक्ति पहचानी, बनता है नहीं बनता है अलग बात है। तो गलत शक्ति पहचान ली, गलत पहचान, गलत रास्ते पे जाओ, सही पहचान लो, सही रास्ते पे जाओगे। आप अपनी शक्ति पहचानो, हाँ मुझ में सामर्थ्य है भगवान बनने, मुझ में सामर्थ्य पीएम बनने की। और सामर्थ्य हम जनता जनार्दन की सेवा करने से बनेगी, उनके वोट से बनेंगे, पीएम की सेवा करने से नहीं बनेंगे। तो वोट बैंक होना चाहिए मेरे हाथ में। तो हम अपने आत्मा का ध्यान करेंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। तो मैं ही साधक हूँ और मैं ही साध्य हूँ, दूसरा नहीं है। तो मैं तो मुझे एक्चुअली साधक साध्य नाम भी नहीं, तो कठिन नाम पड़ते। मुझे क्या करना है, मुझे अपने ओरिजिनल स्वरूप को जानना है। अभी हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को नहीं जान रहे हैं। इतना सा काम करना, अपने ओरिजिनल स्वरूप को जानो, बस वो उतना ही काम करो, दूसरा मत करो। हमें दुनिया भर के काम तो करना है, ओरिजिनल स्वरूप को नहीं जानना है।
कोई दुनिया भर की तो सेवा करे, प्रधानमंत्री के आगे पीछे नाचे वो करे, हाँ प्रधानमंत्री का वो तो बन जाएगा, अच्छा पीए बन जाएगा, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और प्रधानमंत्री को ये भाव जग गया कि ये मेरे पद का उम्मीदवार है तो पीए भी नहीं रहेगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए यहाँ पर हमें भगवान बनना है, हमें भगवान दास नहीं बनना है। तो भगवान बनना है तो हमें अपनी शक्ति को पहचानना है, और मेरी शक्ति क्या ज्ञान शक्ति है, वो मुझ में है। बस ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को ज्ञान में रह जाना है, ज्ञान को जानना है, ज्ञान ज्ञान का स्वरूप नहीं जान रहा है। ये तो इतनी सारी बातें आई है ना, अपने को भगवान आत्मा की उपासना, जानना, पहचानना, जमना, रमना, ध्यान, ये सब एक में। ज्ञान में ज्ञान को जाना, एक समय जाना ज्ञान, लगातार जानता रहा ध्यान, इतनी सी बात इसमें चाहिए। ये साध्य भाव है, साधक भाव है, इतनी सी बात है समझने की। तो ये हमें कर लिया तो हम भगवान बन जाएंगे, लगातार करते रहे तो। एक समय के लिए किया तो सम्यक दर्शन, 5 साल में इसी बात के आसपास हम घूमेंगे, ये आत्मा का स्वरूप जानेंगे, पहचानेंगे कि वो आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे उसे जानना है, कैसे पहचानना है, उसमें जमना रमना है। अभी हमें दौड़ के जाके दौड़ना भागना अच्छा लगता है, समझ में आता है, अपने स्वरूप को जानना समझ में नहीं आता है। समझ में आ रहा है बात? तो अपने स्वरूप में हम कैसे रहें, इस काम में हमारा पोता खड़ा है टेबल पर, उसने एक कदम आगे बढ़ा लिया, उसे जानते देखते रहना मुझे कठिन लगता है और उससे बचाना सरल लगता है कि नहीं? उससे बचाना तो एक सेकंड में बचा लिया और जानते देखते रहे। पर मैंने एक ऐसी दादी माँ को देखा है जो ना उठ सकती थी, ना चल सकती थी, ना बोल सकती थी, लकवा लग जाता, कभी कुछ बीमारियां से हो जाती ना। अब बैठे तो हो, जान देख सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। अब उसका पोता खड़ा है, गिर रहा है, तो क्या करेगी? हाथ भी नहीं उठा सकती अपना, और ज्यादा हिली तो खुद गिर जाएगी। कुर्सी पे बैठी हूँ, अब मैं ज्यादा हिली बोल नहीं सकती हूँ, तो मैं ऐसे हिली तो ऐसे, और उल्टा गिर जाऊंगी तो और ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो थोड़ी कोशिश तो करती है अपने आसपास पानी गिलास हो तो ऐसे गिराने की, आ जाए, पर कर नहीं सकती ना। तो आत्मा जानता ही है, करता कुछ नहीं है, कर सकता नहीं, हम करने के भाव विकल करते हैं। आंखें क्या करती हैं? आंखों से आप क्या कर सकते हो बताओ? देख सकते हैं। सुन सकते हो? नहीं। सुन सकते हो? उठा सकते हो? देख सकती हैं। देख सकते हैं। तो ऐसे आत्मा का ज्ञान स्वरूप आप जान सकता है, कर कुछ नहीं सकता है, और हम करने का भाव पड़ा है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, ठीक है? वो निकालना। चलिए अभी तो इतनी समझिए, कुछ नहीं समझ में कोई बात नहीं, नोट चलने में कुछ बात है, 5 साल में सब चीजें समझ में आने लगेंगी। शुरुआत है, और किसी ने समझ में आ रही, मैं तो इसलिए बता रही हूँ, पिछले लोगों ने कहा पता नहीं 5 साल हम पूरे कर पाए नहीं कर पाए, 5 साल किसने देखे। ऐसे तो जो 70+ है वही ऐसा बोलते। तो कोरोना काल वापस से शुरू हो गया मैम कोरोना। हाँ, इसमें तब टिस्टे वो 13 दिन आ जाए तब उसका सुधार जाए, पता नहीं। वैसे तो हर व्यक्ति को पता नहीं है कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और कोरोना काल में और अनिश्चित हो गया है। नहीं तो जो यंग है वो तो सोचते अभी तो हमें 10-20 साल जीना है।